में दिस इज प्रदीप कुमार जंगीर। आज आपका होस्ट इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम जिसका नाम है सफल कदम 2.0। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम उस शख्स की कहानी के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने दम पे अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक छोटे से कस्बे में एक छोटे से कस्बे में पले बढ़े हैं और आज एक छोटे से कस्बे से लेके इतना बड़ा सफर किया है जिन्होंने। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार हमारे बीच में जो राजू सर है वो भी उनको करेंगे। तो एक छोटी सी उनके बारे में, जो हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि एक छोटे से कस्बे में पले बढ़े लेकिन बड़े सपने जिन्होंने देखना नहीं छोड़ा। एक छोटे से आम परिवार से जो आते हैं लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कठिन परिश्रम से वो एक खास जिन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाया। तो आइए हम सब उनका वेलकम करेंगे आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में, नन अदर देन मिस्टर राजू पकीरा सर का। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी लोगों की दोस्तों, क्योंकि हमारे बीच हमारे जो गेस्ट है वो आ चुके हैं। तो सारे के सारे लोग एक बार मैं राजू सर को बोलना चाहूंगा, आप अपना स्क्रीन को प्लीज एक बार ऑन कीजिए सर। आप भी एक बार आप सभी लोगों का, हमारे सारे के सारे लोग आपका जोरदार स्वागत करना चाहते हैं। राजू सर, राजू पकीरा सर। सर मेरा आवाज जा रहा है? जी सर, आपका आवाज आ रहा है सर। ठीक है सर। गुड इवनिंग ऑल एसोसिएट्स एंड ऑल अचीवर्स, ऑल लीडर्स। यस सर, स्वागत है सर आज आपका। आई थिंक आवाज आ रही है सर और आपको? बाकी, हाँ सर, हाँ सर, बाकी मैं मेरा प्यारे मैनेजमेंट टीम को मैं शुक्रगुजार हूं उनके लिए, क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम, सफल कदम प्रोग्राम में बुलाया, सिलेक्ट किए। तो इसलिए मेरा प्यारे चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर, एमडी सर, डीजीएम सर, जीएम सर और ब्रांच मैनेजर, क्योंकि राजू पकीरा बन पाया बिकॉज ऑफ सबकी कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि इंडिविजुअल क्वालिटी यहाँ पे कम नहीं होते, टोटल सक्सेस जो मिला बिकॉज ऑफ टीम गेम। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। सबके लिए, हाँ, पूरा टीम मेरा साथ दिया। और बाकी ऑल एसोसिएट्स जो यार इस प्रोग्राम पे जुड़ा है और जो बाहर लाइव में है, मैं एसोसिएट उनको नहीं सोचता हूँ, सभी लोग लीडर्स है। और आने वाला दिन में ऐसा ही सफल कदम प्रोग्राम में वो लोग भी आएगा, कंपनी उनको भी सिलेक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ऐसा। और सर आपका अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। और हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आप भी आपका एक सफल कदम हो, हम भी आपके बारे में, क्योंकि बहुत सारे आज हमारे लीडर हैं, हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो आपके बारे में बातें करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं सर। तो आपकी जो जर्नी है वो आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम जानना चाहेंगे। और आज सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे आप। मुझे हमेशा आपको जब भी देखता हूं तो हमेशा आपका जो स्माइलिंग फेस रहता है वो बड़ा अच्छा लगता है सर। क्योंकि मैं आपको बहुत करीब से भी अभी दुबई गए थे तब भी आपको देखा था, तो बड़ा ही स्माइलिंग फेस, बहुत ही खुशनुमा इंसान, जिंदा दिल इंसान आप लगते हैं सर मुझे। सभी स्मार्ट वैल्यू का आशीर्वाद देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, बिल्कुल सर, स्मार्ट वैल्यू का आशीर्वाद सभी लोगों पे बन हाँ, रखा है। हाँ, और सभी लोगों हाँ, पे आप जैसे शख्सियत है, आप सब लोगों की मेहनत है, तभी आज स्मार्ट वैल्यू बन पाया सर। तो सर आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो प्रोग्राम का जो सिलसिला है हम आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ कठिन सवाल जवाब रहेंगे आपसे, जो हम आपसे पूछेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप उन सभी सवाल जवाबों का सर बेबाकी से आप उत्तर देंगे, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। तो सर क्या आपकी इजाजत रहेगी तो हम आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं हाँ सर, सर? हाँ सर, हाँ सर, जरूर सर, जरूर। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सर। सर। तो सर
जैसा कि आपको पता है कि हर एक आज का जो इंसान है, आज आप राजू पकीरा जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो बहुत कम लोगों को पता है कि आपका स्टार्टिंग फेस कैसा था, आप कैसे थे। तो हम जानना चाहेंगे सर कि आपका बचपन कैसा था, आपकी और पारिवारिक स्थिति कैसी थी, आपके माता पिता क्या किया करते थे, आपकी प्रारंभिक शिक्षा क्या रही सर, अभी तक आपने कहाँ तक शिक्षा की है, और स्मार्ट वैल्यू से पहले आप क्या करते थे सर। तो ये सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। सर, पहला, मैं जो परिवार से मैंने जो शिक्षा ली, परिवार से जो मैंने, मेरा पिता माता मतलब वो किसान था, ओके। गरीब किसान। हाँ हाँ, गरीब किसान। तो मतलब परिवार का हालत इतना खराब सिचुएशन था, जहाँ पे सर इस जो हमारा कोलकाता में सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है सर, दुर्गा पूजा। तो उस दुर्गा पूजा में देखा जाए तो मतलब इस टाइम पे जो सिचुएशन होते थे, कुछ कुछ टाइम पे देखते थे शार्ट होते तो पैंट नहीं होते, पैंट नहीं होते तो शार्ट नहीं होते। और पिछले साल का जो ड्रेस कोड दे गए थे, वही वही हम पहन के वो दुर्गा पूजा देखने के लिए जाते थे। और शुरुआत में बोले तो सर, प्राइमरी से क्लास 8 तक पढ़ाई में सर उतना ध्यान नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। और देखा जाए तो मतलब क्रिकेट फुटबॉल खेलना ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था, और पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं है अच्छा था। लेकिन एक टाइम पे बात देखा, जब मेरा जो परिवार का हालात जब जितना बड़ा होने लगा, उतना ही परिवार का हालात उतना ही खराब सिचुएशन में चल रहे थे। तो उस टाइम पे परिवार से यही माइंडसेट दे गए थे, जो पढ़ाई अच्छा करो, सरकारी नौकरी करो और बाबू बनो। तो अच्छा। क्लास 9 ऐसा ही होते है, अपना बंगाल में ऐसा चलता है। और किसी को देख के हम फोकस करते हैं, तो जैसे जब स्कूल जाते थे उस टाइम पे जो टीचर को देखते थे हम, टीवीएस विक्टर का बाइक था, और हेलमेट जो उन्होंने लगाया था कावासाकी निंजा का, धूम मूवी जैसा होता है, ऐसा ही चला के आते थे। तो हम उस टाइम तो बाइक का कोई ब्रांड नहीं जानते थे, तो सोच में आता है ये बहुत बड़ा जिंदगी है, बहुत बड़ा लाइफ है, तो बनना है तो ऐसा ही बनना है। तो क्लास 9 से पढ़ाई में फोकस किए। और देखा जाए तो उस टाइम पे जो क्लास प्राइमरी से क्लास 8 तक जो सिचुएशन था, मतलब पूरा दिन तक खेलेंगे तो जबरदस्त लगता है। पढ़ाई वढ़ाई, मैंने ये भी बोले थे, ये जी। पढ़ाई वढ़ाई चक्कर किसने रखा, पूरा आतंक लगता था। आज भी देखा जाए तो ऐसा भी लोग जो स्टूडेंट लोग यहाँ पे मौजूद है, वो कब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या +2 मैट्रिक कंप्लीट कर चुके, कंप्लीट करने के बाद भी वो रात में नींद में सोते हुए सपना देखते हैं, एग्जाम में सब अच्छा लिख रहे हैं, वो नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है ना, हम जी। प्यार से पढ़ते नहीं है, बाई प्रेशर से पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे मतलब जो खेलते वही अच्छा लगते थे। तो एक टाइम जो सिचुएशन आया था, मतलब 9 क्लास में, क्लास 8 में देखा, अपना जो घर था वो मिट्टी का घर है सर, मिट्टी का देवर जो था मिट्टी का। तो ऐसा ही टाइम पे बारिश हुआ था, बारिश के बाद एक एक दीवार गिर गया था। तो अच्छा। परिवार का हालत है, परिवार का हालत ऐसा ऐसा खराब था, जो मतलब उसको रिपेयर नहीं कर पाया, तो बाहर से पॉलीथीन प्लास्टिक खरीद के लेके आए और उसको लगा दिया था। तो ये जब देखते तो मेरे को मतलब एक अंदर से एक इरादा तैयार हुआ था, जो इस सिचुएशन, इस हालात को बदलाना होगा। तो क्लास 9 10 में पढ़ाई में अच्छा मन दे के, ध्यान दे के पढ़ाई किए थे, तो वहां पे 80% को मार्क्स लेके आए थे। और साइंस ग्रुप में मेरे को लेटर मिला था सर, 3 सब्जेक्ट में। अच्छा इसलिए सर। सोचा था मैं साइंस लेके ही पढ़ेंगे। और पॉलिटेक्निक जो इंजीनियरिंग होता है, वहां पे मैंने मैट्रिक के बाद अप्लाई किए थे, लेकिन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में चांस मिला था। लेकिन जी। प्रॉब्लम क्या था, जो रुपया अरेंज करना था वो रुपया घर वाले नहीं दे पाया। तो फिर जैसे जनरल पढ़ाई किए थे, +2 कंप्लीट किए। और +2 करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में, फर्स्ट ईयर में। तो उससे पहले एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जो 11 क्लास, जब क्लास 11 में मेरा, जब मैंने जन्म लिए थे तो दादा को तो मैंने नहीं देखे, दादी जिंदा था। तो उनका अचानक देखा हेल्थ मतलब खराब हो गया था। तो उनका स्ट्रोक हो गया था। मेरे साथ जी। बात करते करते उनका अचानक देखा स्ट्रोक हो गया, सेरिब्रल अटैक। तो स्ट्रोक हो गया, उनको उनकी इलाज के लिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया परिवार से। लेकिन अच्छा।
डॉक्टर्स लोग देखते थे, हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होते। पेशेंट को अगर एक बेड मिले तो दो पेशेंट को एक बेड में उठा देते हैं, रस्सी रस्सी बांध के उसका पाक को रस्सी बांध देते हैं, अगर किसी को लात मार देते। तो ये जो सिचुएशन देखने के बाद मैंने देखे, तो जिंदगी में मेरे को बहुत बड़ा कुछ करना होगा। और उस टाइम पे मेरे को बुलाया, मेरा दादी ने बुलाया था, तब मैंने गए, लेकिन उन्होंने कुछ बोलने के लिए कोशिश कर, बोल नहीं पाते, लेकिन उनका आंख से जो आंसू निकल रहे थे, तो वो आंसू मेरे को इंटरनल बहुत कुछ सिखाया, जी। जो मेरा परिवार को चेंज करना होगा, इकोनॉमिकली फ्रीडम, एक बड़ा सा पोजीशन में लेके जाना होगा। और देखा, 6 डे 5 डे, 5 to 6 डे सर्वाइव करते करते उन्होंने मर गया, लेकिन कुछ शिक्षा देके गए। अगर ये हालत नहीं बदलाएंगे तो आने वाला दिन में मेरा पिता माता भी ऐसा प्रीमैच्योर डेथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। मेरा अंदर में सपना था सर, इरादा था, मेरे को कुछ करना होगा, लेकिन कुछ करने के लिए तो एक सही प्लेटफॉर्म का जरूरत होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना? अगर हम जाना चाहते हैं चांद में, जब शुरुआत में कोई किसी ने बोलते हैं तो तुम्हारा सपना क्या है, हम बोल देते हैं ये दिल मांगे मोर, जिंदगी अच्छा। जो चाहे वही करेंगे, ठीक है ना? लेकिन बिल्कुल वही बिल्कुल। करने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म का जरूरत होता है। विदाउट प्लेटफॉर्म हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर मेरे को चांद में जाना है तो चंद्रयान में बैठना पड़ेगा, साइकिल का सीट में बैठ के चांद नहीं जा सकते, वो बहुत घर खूब से सर। गैरेज, गैरेज से घर तक आ सकते हैं। बिल्कुल दिल्ली सर। जाना है तो दिल्ली जाने वाला कोई एक्सप्रेस ट्रेन में बैठना पड़ेगा, अगर कलकत्ता वाला कोई लोकल ट्रेन में बैठेंगे तो दिल्ली स्टेशन दिखाई नहीं देगा, वो भी ट्रेन है। और दिल्ली जाने वाला वो भी ट्रेन है, लेकिन मेरे को सही ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, तब मैं सही डेस्टिनेशन में जा पा सकता हूँ। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो हाँ, इसलिए मेरा अंदर में ड्रीम था, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म नहीं था। अगर इसलिए मैं कहता हूँ, विदाउट प्लेटफॉर्म मतलब जिंदगी में आगे कुछ बढ़ने के लिए आपको सही प्लेटफॉर्म चूज करना जरूरी होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब लाइफ में कुछ करेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था, तो वही ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, फर्स्ट ईयर पढ़ाई चल रहा था। फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर कैसे एडमिशन लिया, और मतलब बहुत कम समय में फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था। अच्छा। उसके बाद ऐसा ही होता है, फर्स्ट ईयर सभी लोगों का, सभी स्टूडेंट लोगों का लाइफ में कलरफुल लाइफ होता है, और सेकेंड ईयर जो आते हैं तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, और थर्ड ईयर में तो कोई वो तो टावर सिग्नल भी नहीं आते। तो बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड ईयर का शुरुआत में मेरे को स्मार्ट वैल्यू मिला। सर, वही जब देखा स्मार्ट वैल्यू, एक फ्रेंड्स ने मेरे को बुलाया था, स्मार्ट वैल्यू के बारे में जानकारी दी, और स्मार्ट वैल्यू का अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला था। और उन्होंने बोला, जिस दिन मेरा साथ बात हुआ, दूसरा दिन आने के लिए बोले, सुबह 8 बजे आने के लिए बोले। मैं सुबह 6 बजे उनका घर में चला गया था, क्योंकि जरूरत मेरा था। तो तब उन्होंने जब प्लान दिखाया, वो प्रोस्पेक्टस निकल के दिखाया, ये कोर्स है, आईटी कोर्स लेके मैंने एडमिशन लिए थे। उस टाइम पे जो प्राइस था, लगभग 10,999, 10,999 रुपया। लेकिन वो रुपया अरेंज करना मेरे लिए बहुत टफ हो गया था सर। और घर में आके बोले थे तो मैंने रो भी दिया था, क्योंकि फास्ट टारगेट लिए थे इंजीनियरिंग, वो भी खत्म नहीं कर पाया। और ग्रेजुएशन में, स्कूल लाइफ में जो पढ़ाई होता है, ग्रेजुएशन में सर ऐसा नहीं होते। वहाँ पे यूनियन होता है, पॉलिटिक्स चलता है, राजनीति चलता है, मतलब पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होता है। जो प्रोफेसर से, ट्यूशन प्रोफेसर से जो नोट मिलता है, वही नोट से लेके लोग मतलब सर्टिफिकेट निकलते आते हैं। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेजुएशन पढ़ने के टाइम पे टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ स्टूडेंट का रिलेशन उतना अच्छा नहीं होता है। स्कूल लाइफ में जो रिलेशन होता है सर, वो रिलेशन वहां पे नहीं मिला है। तो बाद में तो देखिए, कॉलेज तो कर रहे हैं, लेकिन साइड में मेरे को कुछ कुछ करना होगा। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 2 साल का बाद मेरा परिवार वाले मेरा मेरा मुख पे देखता है, मेरा फेस के ऊपर देखता है, जो ये कुछ करेगा तब ये हालात बदलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस मतलब कहीं ना ऐसा। कहीं सारी की सारी जिम्मेदारियां आपके हाँ हाँ फैमिली का आपके ऊपर ही थी, कि हाँ 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 यही पर्सन है जो हमारे हालात, हाँ हाँ हमारे हाँ परिवार हाँ की स्थिति को सुधार सकता है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पिता माता पढ़ाई में उतना, मतलब माँ प्राइमरी एजुकेशन तक पढ़ाई की है, पिता ने अच्छा। भी प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन तक पढ़ाई की है, उतना एजुकेटेड नहीं है। ओके। लेकिन तब भी उनका मन में सोचता लड़कियों को कॉलेज कंप्लीट करवाएंगे। ऐसा हर एक लोअर मिडिल क्लास घर का लोगों का सपना ऐसा ही होता है, पिता माता का। तो मेरा पिता माता के भी ऐसा सपना था। लेकिन आज का टाइम पे पिता माता को भी पता नहीं है हाउ टू बिकम गेट ए करियर।
कैसे करेक्ट। करियर मिल सकता है, ना एक गार्जियन को पता है। पढ़ाई कर रहा है, मतलब मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया तो मेरा लड़का कर रहा है, मेरा लड़की कर रहा है, इससे प्राउड फील करता है। लेकिन वो कंप्लीट करने के बाद क्या रूट मिलेगा वो पता नहीं है सर। तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में था, लेकिन वो जो लड़का के साथ मेरा बात हुआ, उनको देखा, थोड़ा सा चेंज देखा, थोड़ा सा स्मार्टनेस चेंजेस देखा। वो चेंजेस देखने के बाद मेरे को लगा ये नया कुछ कर रहा है। तो उनको जाके मैं खुद इनवाइटिंग हो गया, इनवाइटेड हो अच्छा। गया था। हाँ, तो उन्होंने दूसरा दिन बुलाया, घर में गए तो प्लान दिखाया कि ये कोर्स है, ये कोर्स करेंगे तो ये ऐसा, अगर चांस मिले तो पीछे मुड़ के देखने का भी जरूरत नहीं है, अगर स्मार्ट वैली में किसी को चांस मिला, ऐसा बात बोले थे तो शुरुआत में। तो वो जो रुपया बोला 10 टिफिन 9, तो वो रुपया अरेंज करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो गया था, क्योंकि एक तो परिवार का हालत ऐसा है। तो देखा उस वहां पे मेरा माँ ने उनका लास्ट बचा हुआ लास्ट तो गहना था, चूड़ी चूड़ी था, चूड़िया, वही दिया, और उसको सेल करके मैंने स्मार्ट वैल्यू में आए थे। और मैं कमिटमेंट लिए थे, यहाँ से मेरे को तो कुछ करना ही होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए। ऐसा ही माइंडसेट अब लिए थे अपना स्मार्ट वैल्यू में। और जो माइंडसेट अब जितना लिए थे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा चैलेंज मेरे को फेस करना पड़ा, क्योंकि मैं ही अकेला एक बंदा था जिसको स्मार्ट वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं था। और अच्छा। मेरा घर का आसपास में बहुत सारे लोगों को मैंने देखते थे पैंट शर्ट पहन के कोई एक जगह में जाते थे, किसी कोई मैंने पूछा भी नहीं था। लेकिन बाद में जब आया एडमिशन लेने के बाद, मतलब नेगेटिव डालने के लिए बहुत सारे लोग आ गया, पॉजिटिव देने के लिए लोग मिलता नहीं है, नेगेटिव डालने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं वहां पे सर। बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट दिए, इस सिस्टम से करियर नहीं बन पाते, ये सिस्टम स्मार्ट वैल्यू लोगों का जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अगर करियर बनता है तो लोग 1000, 15,000, 10,000, 20,000 इन लोगों का जी। करियर बनता है ना, तो लाख लाख रुपया खर्चा करके लोग हायर स्टडी करने का जरूरत नहीं है, नहीं था। तो ऐसा ही बात बोले थे, तो ऐसा दिखा, ऐसा बोल के मेरा माइंड को बिगाड़ दिया था। तो मैंने, जिन्होंने मेरे को इस सिस्टम के बारे में जानकारी दिए थे, उनको तो मैं थैंक्स देना चाहूंगा डेफिनेटली। अगर ना हाथ पकड़ के सिस्टम में नहीं आते तो ऐसा लाइफ में चेंज नहीं आते। 90 डिग्री एंगल में जो चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ उन्होंने मौका दिए थे। तो उनके साथ मेरा झगड़ा भी हो गया। मैंने बोला मैं जो डीडी बनाया बैंक के नीचे, वो बैंक के नीचे मेरे को रुपया देना पड़ेगा, मैं एडमिशन नहीं लेंगे। तो ऐसा ही जिद्दी लेके बैठे थे, बोला ये सेल्स मार्केटिंग मेंबर बनाने वाले काम है स्मार्ट वैल्यू। जी। और यहाँ पे लोगों को बुद्धू बना जाता है, चालाक इंसान इस सिस्टम में नहीं आते, जो बुद्धू इंसान होता है वही तो तो स्मार्ट वैल्यू में आता राजू है। सर, मुझे मुझे लग रहा है कि आप बचपन से ही आपने डिसाइड कर रखा था कि यस, जो परिवार की हाँ स्थिति को देखा, जो अपने हाँ हाँ ग्रैंडफादर को देखा, अपने मम्मी हाँ पापा की स्थिति देखी, तो बचपन से ही आपने कहीं ना कहीं ठान लिया होगा, यस हाँ मुझे हाँ कुछ अलग करना है जिंदगी के अंदर। हाँ हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि तो आपका एक बाकी सर, किस्सा भी है, हाँ, बोलिए। आई थिंक किस्सा भी है साइकिल वाला, तो वो भी एक बार सर हम सबको थोड़ा हाँ बताइए। हाँ 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 सर, हाँ सर, डेफिनेटली सर। वो 11 मैट्रिक तक अपना स्कूल में, जो नजदीक में स्कूल था, नजदीक में वो पैदल जी। से ही जा सकते हैं। लेकिन जब मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद, क्लास 10 स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद, जो 11 12 पढ़ने के लिए हायर सेकेंडरी जो स्कूल है, वो मेरा एरिया से मिनिमम 40 मिनट बस के जरिए से जाना पड़ेगा, बस से। और ओके। घर से बस स्टॉपिंग तक जाने के लिए मतलब यहाँ तो पैदल से चला लिया। लेकिन परिवार ने मेरे को एक सेकेंड हैंड साइकिल, वही मेरा अचीवमेंट में दिया था, अच्छा मार्क्स दिया इसलिए। वो साइकिल कैसा हालत था वो ये, अगर चाहे तो मैं एक दिन दिखाऊंगा, डेफिनेटली अपना बायोग्राफी में शो करूंगा। तो बिल्कुल पूरा टूटा बिल्कुल फूटा सर। साइकिल सर था। उस हाँ टाइम पे आई थिंक एक साइकिल, हम सब के लिए एक साइकिल ही बहुत बड़ी चीज होती थी। अगर हाँ हाँ हमारे हाँ फैमिली हाँ वाले पेरेंट्स अगर हाँ हाँ हमारे हाँ लिए एक साइकिल भी हाँ अरेंज कर देते थे, तो हम अपने आप को इतना प्राउड फील करते थे कि यस, कुछ हाँ दिया हाँ, है आज पेरेंट्स ने कुछ हमारे लिए। दिया, हाँ हाँ सर, ऐसा ही लगा था। और उस साइकिल को लेके सर बस स्टॉपेज से आना, और बस स्टॉपेज से अपना स्कूल जाना, सर वही चलता था अपना रूटीन। और बाद में जब स्मार्ट वैल्यू में आया तो वही साइकिल लेके 3 साल, 4 साल, 5 साल मैंने जर्नी किए शुरुआत में। और नया टायर खरीदने के भी औकात नहीं था, बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल। साइकिल वाला भी जानता है, उनके पास से सेकेंड हैंड टायर दस अच्छा। रुपया 20 रुपया में 20 रुपया में मिलता था, वो मेरे को देते थे।
और जब इस सिस्टम से मैंने जब एक लेवल अचीव किए, अपना जिंदगी को जब चेंज किए, तो उनको मैंने मिठाई देके आए थे, और वो थोड़ा सा पहचान नहीं पा रहा था, मैंने उनको याद भी दिला दिया, जो आपका पास आते थे। और सेकेंड बिल्कुल हैंड बिल्कुल। जो साइकिल साइकिल का जो टायर 10-20 रुपया से कम करके आप ही देते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बहुत खुश हुआ, और उनका भी 2-4 लेबर का भी परिचय करवाया। अगर लोगों का सपना सही है, अगर दिशा सही है, तो दशा बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत हाँ हाँ। और आपने अच्छी बात कही कि अगर दिशा सही है तो दशा बदल जाती है। और तभी तो बोलते हैं सर कि बड़ी बेशर्म होती है ये गरीबी, कमबख्त उम्र हाँ का लिहाज भी नहीं करती है। हाँ हाँ हम सर, हाँ जो स्टार्टिंग के अंदर जो लाइफ में जो फेज होता है, बचपना, जो अगर हम इस तरह के हालात अगर अपने घर वालों का देख लेते हैं, तो उस टाइम पे बड़ा फील होता है कि यार मेरे साथ वाले तो ऐसे हैं, मेरे साथ मैं ही ऐसा क्यों। तो उससे पता चलता है सर, और उससे आपकी हाँ सर। हम जिस आज जगह पे आपको देख पा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यस, आप बचपन से ही एक बहुत ही विजनरी, कठिन परिश्रम करने वाले और इंसान आपको बचपन से ही देखने को मिल गया था सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया सर। साथ में हम आगे बढ़ते हैं सर कि आज आप इतने मेरे ख्याल से 14 इयर्स आज आपको स्मार्ट वैल्यू में हो गए हैं सर। लास्ट 14 सालों से आज स्मार्ट वैल्यू में आप जुड़ रखे हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे कि स्मार्ट वैल्यू में आप कैसे आए, मतलब किसने स्मार्ट वैल्यू के बारे में आपको बताया, किस तरह से आपका आना हुआ स्मार्ट वैल्यू के अंदर। और जब स्मार्ट वैल्यू स्टार्टिंग में कर रहे थे तो क्या क्या हाँ परिस्थितियां आई जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही थी कि नहीं, मुझे स्मार्ट वैल्यू करना है अब आगे। हाँ सर, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को, मैंने पहले ही बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को मेरा एक फ्रेंड्स ने मुझे मुझे इस सिस्टम पे लेके आए थे, और उन्होंने सिस्टम में एडमिशन करवाने के बाद कुछ कुछ दिन, कुछ महीने के लिए थे इस सिस्टम पे, उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने, मतलब स्मार्ट वैली में आके मेरे एक चीज मेरे को लगा, जो उनका में भी बिलीव नहीं था, जो स्मार्ट वैली सिस्टम से जिंदगी बन पाए या नहीं पाए, लेकिन उनका ये बिलीव था ये लड़का कुछ करेगा, ऐसा बोल के उन्होंने स्मार्ट वैली में छोड़ के गए थे। तो उनके लिए तो मैं धन्यवाद डेफिनेटली देंगे उनके लिए, जो आज मेरे को मौका दे दिया। और स्मार्ट वैल्यू में जो पहला बोला, स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद जब क्या होता है, 24 आवर्स के अंदर में, 48 आवर्स या 24 आवर्स के अंदर में लीडर्स के जरिए से बेसिक ट्रेनिंग दे जाते हैं, मतलब कंपनी के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव जी इंफॉर्मेशन दे जाते हैं। लेकिन जी अपना बेसिक ट्रेनिंग, अपना जो बेसिक ट्रेनिंग हुआ, ये कोई लीडर्स ने नहीं किए। अपना बेसिक ट्रेनिंग जो हुआ था, वो बेसिक ट्रेनिंग किए थे जो लोग स्मार्ट वैल्यू आए थे और छोड़ दिया, वही लोग अपना बेसिक ट्रेनिंग दिए थे। और जितने हो सकता है नेगेटिव डाल डाल दिया था, क्योंकि एक प्लस लिखने के लिए दो माइनस को जोड़ना पड़ता है। तो अपना अच्छा। शुरुआत में जो दिया था स्मार्ट वैल्यू के बारे में, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, जितने सारे नेगेटिव इंफॉर्मेशन वो देखे गए। जो पहला जो क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले बोले थे, जो पहला क्वेश्चन था सर, ये चैलेंज मेरे को फेस करना पड़ा। उन्होंने बोला, जो अगर 15,000, 20,000, 10-12 हजार से लोगों का जिंदगी बन सकता है, तो बाहर में लोग हायर स्टडी करने के लिए लाखों लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, तो खर्चा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात से मेरे अंदर में एक विजन क्लियर हुआ था सर, जो वी हैव टू पेयर ऑफ आईज बट वी आर नो विजनरी। सबका अंदर में दो प्यारे आंख होता है, लेकिन वो आंख से सब लोगों का विजन क्लियर नहीं हो पाते। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू जब देखा, स्मार्ट वैल्यू देखने के बाद एक अपना मेरा अंदर में एक बिलीफ तैयार हुआ। जो लड़का 18 साल एज हुआ, उनका 18 साल एज होने के पहले पिता माता का नाम पे उनका स्मार्ट वैल्यू में आईडी बनाया, और वोटर कार्ड बनाने के पहले पासपोर्ट बन चुके हैं, विदेश घूमने के बाद वो जी उनका विदेश घूमने का कहानी सुना रहे, और बाद में उसका वोटर कार्ड बन रहा है। ये दम, ये जिगर तो स्मार्ट वैल्यू के अंदर में है सर। ठीक है ना। बिल्कुल 21 साल, 22 साल एज में जिनका पॉकेट मनी चलाने के लिए पिता माता के पास जाके हाथ मांगता है, मतलब हाथ फेंकता है रुपया मांगने के लिए, और रुपया मांगता है। और यहाँ का लड़का लड़की जो स्मार्ट वैल्यू में जो जी जान लगा के फोकस करता है, 21 साल, 20 साल एज में कार खरीदने के लिए, अपना दम पे कार खरीदने के लिए जाता है शोरूम में।
ये सर दूसरा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म से सर नहीं मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे सर। आज का मार्केट में दिखा जाए लोगों का सामने सर, गवर्नमेंट नौकरी नाम का कोई जगह नहीं है। गवर्नमेंट नौकरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब। आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में रहना पड़ेगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके जी बाद सर। आपको घर में बैठा दिया जाएगा। ऐसा लाखों करोड़ों इंजीनियर, मैनेजमेंट स्टूडेंट हायर स्टडी करने के बाद आज घर में बैठा है वो लोग। अगर कोलकाता में आप कोई आप स्टेशन से उतरेंगे तो देखेंगे जो ऑटो वाला, अगर 10 ऑटो वाला के साथ अगर बात करेंगे तो मिनिमम 8 ऑटो वाला मिल जाएगा जिनका अंदर में एक प्रोफेशनल डिग्री है, जिन्होंने लाखों रुपया खर्चा करने के बाद ऑटो चला रहा है, क्योंकि परिवार को चलाना है इसलिए मजबूरी से वो ऑटो चला रहा है, टैक्सी ड्राइविंग कर रहा है। तो हम तो एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएट है सर। जहां पे एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट इन लोगों का रास्ता नहीं है, तो ऑर्डिनरी ग्रेजुएट मतलब हम लोगों का तो सर का बाल भी नहीं दिखाई देगा बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर जाम करेंगे तो। और एक बात देखा, प्राइवेट कंपनी में अगर नौकरी करने के लिए सोचेंगे, वहां पे भी एक रिक्वायरमेंट लगा देता है, जॉब एक्सपीरियंस 5 साल का 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस का। पढ़ाई में ध्यान दिए, पढ़ाई के लिए डिग्री लिए, उसका पास कैसे एक्सपीरियंस आ सकता है? ये भी तो एक बड़ा पॉलिटिक्स है। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, 10 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। जो पढ़ाई का डिग्री लेके फ्रेशर्स लोग निकल के आया, वो कैसे वो एक्सपीरियंस ले पाएगा? मतलब ऐसा, इसको देख के मेरे को ऐसा लगा है, जिसका शादी नहीं हुआ जिसका शादी नहीं हुआ उसका बर्थडे, उसका लड़का का बर्थडे सेलिब्रेशन का इनविटेशन कार्ड छपा हुआ है। अच्छा। ठीक है। तो यही है ना, 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। और बाकी तो प्राइवेट कंपनी में तो आपको मार्केटिंग प्रेशर डाल देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मेरा साथ कुछ रिलेशन में है कोई बैंक मैनेजर, ऐसा बहुत सारे बैंक मैनेजर है मेरा साथ, एक रिलेशनशिप उनके साथ। जब उनके साथ बात होता है, देखिए आज ऐसा इस डिस्ट्रिक्ट में है, कल वो स्टेट में है, तो मतलब 2 साल कोई ना कोई बैंक में रहता है, फिर 2 साल जी। बाद दूसरा बैंक में चला जाता है। अगर वो बैचलर है तो ठीक है, जब मैरिड होगा तो उनका जो बच्चा होगा, वो बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, उनके लिए तो दिक्कत आ जाएगा, बड़ा चैलेंजिंग आ जाएगा। अगर हर 2 साल में एक एक स्कूल चेंज करते जाएगा तो उनका तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब देखा स्मार्ट वैली में जब मैंने एडमिशन लिए, यहाँ पे एक जहाँ पे जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, जब बाहर में क्या होता है, जो डिग्री हम लेते हैं, सर्टिफिकेट हम लेते हैं, डिग्री लेते हैं, क्वालिफिकेशन लेते हैं, ग्रेजुएशन लेते हैं, लेकिन मेरा जो रेट होता है वो रेट तैयार करने वाला दूसरा कोई लोग होता है। लेकिन अपना स्मार्ट वैल्यू में जब एडमिशन लिए तो वहां पे एक ब्लैंक चेक दे जाते हैं। उस ब्लैंक चेक में मेरे को बैठाना पड़ेगा, मैं कितना रेट मेरा वैल्यू बैठाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल वीकली सर। लाख रुपया या महीने लाख रुपया। और एक व्हाइट सफेद पेपर लीडर्स लोग उनके सामने दे देते, जो आप लास्ट 5 साल में इस सिस्टम के जरिए से तुम्हारा ड्रीम क्या है। करेक्ट सर, करेक्ट। आज, हाँ सर, आज उनका परिस्थिति, आज आज उनका पिता नौकरी करता है या हालात, मतलब किसान का घर का लड़का, दिन मजदूर घर का लड़का, घर टूटा फूटा है, इससे कोई फर्क नहीं है सर। स्मार्ट वैल्यू में कोई लोग आने के बाद, वो आने वाला 5 साल, आने वाला 6 साल में अपना लाइफ पे क्या क्या चेंजेस लेके आना चाहता है, जिंदगी में बड़ा क्या ड्रीम है। हर एक लीडर उनको यही बात बोलते हैं, तुम्हारा ड्रीम क्या है? क्योंकि सिस्टम में, इस सिस्टम से कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको डेफिनेटली यू शुड बी ए बिग ड्रीमर, आपको बड़ा ड्रीमर बनना पड़ेगा। और आज का आपका हालात, आपका जो सिचुएशन, ये सिचुएशन डेफिनेटली बदलेगा। और ये बात बोलते हुए मेरा को एक लाइन याद आ गया, चाणक्य जी ने बोले थे, जो नेवर नेवर जज जी द सर। फ्यूचर ऑफ ए पर्सन, नेवर जज द फ्यूचर ऑफ ए पर्सन based on their present condition, because time has the power to change any black hole to a shiny diamond। ये अपना वेरी स्मार्ट वैल्यू भी ऐसा करता है, ठीक है ना। ग्रेट सर, एक ग्रेट सर। ब्लैक है, एक ब्लैक होल को भी शाइनी डायमंड बना देते हैं। तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल को सर, ये बहुत बिल्कुल। अच्छा यहाँ लगा। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ पे एक ऑर्डिनरी पर्सन भी, जहाँ पे जैसा आपने अभी बताया कि एक स्मार्ट वैल्यू में आने के लिए कहीं ना कहीं एक वो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कहीं ना कहीं एक जॉब सेक्टर में या फिर कहीं पे एक रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे एक वही जुनूनी ड्रीमर और एक मेहनती इंसान अगर यहाँ पे ज्वाइन करता है, लगन से काम करता है स्मार्ट वैल्यू के अंदर, तो वो भी एक अच्छे मुकाम पे मुकाम हासिल कर सकता है। सो आपने बहुत अच्छी बात कही सर।
और साथ ही साथ सर और भी बोलेंगे। और ठीक। जैसे, हाँ, जैसे वो जो बात मैंने बोले थे, जो पॉइंट, मतलब यहाँ से अगर 10-15 हजार 20 हजार से अगर नौकरियां बनता है, तो बाहर लोग लाखों रुपया, करोड़ रुपया, लाखों रुपया खर्चा करके डिग्री लेने का जरूरत नहीं है। जो बात बोले थे, मतलब जी उनका उनका जो जितना वो देख पाया, उनका हिसाब से सही है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो होता है, ये पूरा सक्सेस सर एक पूरा टीम गेम होता है। बिल्कुल सर। लोग किसी का मन में जो आतंक फैला देता है ना, जो आप नहीं कर पाएंगे, अरे मैं अगर कर पाते तो स्मार्ट वैल्यू सिस्टम का आने के पहले तो जिंदगी बदलते। बिल्कुल स्मार्ट वैल्यू सिस्टम में जो जिंदगी चेंज हुआ बिकॉज ऑफ टीम गेम। यहाँ पे जो सर लड़ाई चलता है टीम गेम। और अपना इस बिजनेस में सबसे मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, एक लीडर एक ऑफलाइन पूरा हाथ पकड़ के जोड़ के उनको खींच के आगे लेके जाता है। एक बिल्कुल बिल्कुल। रिश्तेदार, देखा जाए यही किसी का परिवार का यही हालत। खूबसूरती है इस सिस्टम की सर। यही खूबसूरती है इस सिस्टम की कि आपका अपलाइन आपको अंगुली पकड़ के इस सिस्टम में सिखाता है, एक अच्छी बुलंदियों तक लेके जाता है। यही खूबसूरती है सर। बिल्कुल। हाँ सर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो लास्ट में जिन्होंने क्वेश्चन किया था, मैं वो 6 मंथ टाइम मिनिमम स्मार्ट वैल्यू में मैंने एडमिशन लिए, और जी 6 मंथ 5 मंथ ट्रेनिंग चल रहा है। मेरा फुल एक्साइटमेंट था, और बहुत सारे लोगों का अचीवमेंट देखा। मतलब इससे पहले, और यहाँ का जो ट्रेनिंग होता है, ये तो मुर्दा लोगों को भी जिंदा कर देता है। जो लोग सोचा है बिल्कुल अपना लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, वो लोग भी सपना देखने के लिए शुरू कर देगा। और वो जो खत्म हुआ बोला, वो भी एक बड़ा सा अपना जिंदगी में बदलाव लेके आएगा। और बिल्कुल। ये जो बिलीव अंदर में डाल दिया था ना, तो सब फुल एक्साइटमेंट में था। और अच्छा। साइकिल लेके जाते थे, साइकिल था टूटा फूटा, और टाई पहन के जाते थे। तो उस टाइम पे लोगों का आवाज दिए थे और बोले थे ये कुछ पे नहीं हो पाएगा। आज जो ड्रेस कोड पहन के जा रहे हैं, तो एक दिन वो भी नहीं रहेगा। तो एक बुक स्टॉल में बुक शॉप जो कर एक दुकान वाले ने मेरे को ये बात बोला था, तब साइकिल घुमा के उनके पास मैंने गया। बोला सर अंकल जी आप क्या बोले थे? बोला है मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इसलिए बोला है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने आपने देखा है, मेरे को नहीं देखा है ना? बोले नहीं। तो आप तो मेरे को देखिए, तो 5 साल में क्या होता है। तो डेफिनेटली उन्होंने बात बोला था। तो मैंने उनको बोला आपने ड्रेस कोडेशन नहीं मिले मैंने नहीं रहेगा ऐसा बात बोले थे, तो ठीक है। ये बुक्स का जो कवर मिलता है ये कितना रुपया का है? बोला 5 रुपया में। मैं यही से शर्ट पैंट बना लूंगा। अच्छा। पहले तो 5 साल के लिए ट्राई करता हूँ ठीक है ना। तो बिल्कुल वो जो बाकी जो एक एजुकेटेड आदमी जो मेरे को बोला था, एक एजुकेटेड आदमी मेरे को माइंड सेटअप देके बोले थे, जो 20-15 हजार से करियर नहीं बनता है, लोग लाखों रुपया खर्चा करके डिग्री लेने का भी जरूरत नहीं है। तो मैंने उसको यही बात बोले थे, मान लीजिए ये भी एक सिस्टम है। बोले तू मेरे को समझा, मेरे को मैं खाता, तुम मुझे समझा, मैं तेरे को खाता और पेन देता हूँ, 5 साल में कैसे करोड़पति बन सकता है? तो मैंने बोला ये तो इजीली है, मैं बोल देता हूँ। आप पेन दीजिए, खाता दीजिए, मैं दिखा देता हूँ कैसे 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपका आंसर देना होगा। जी। हम जानते हैं, मैं आप मेरा एज से भी बड़ा है, आपका क्वालिफिकेशन भी बड़ा है, मार्केट एक्सपीरियंस भी बड़ा है, मैं जानता हूँ डेफिनेटली इसके आंसर का क्वेश्चन के आंसर आप दे पाए। तो उनको मैंने क्वेश्चन किए थे, मान लीजिए आप गांव में कोई एक फ्रेंड्स का घर में आपको इनविटेशन किया, खाने के लिए आप गए, और वहां पे आपको अच्छी तरीके से उन्होंने खिलाया, और रात पे सोने के पहले आपको एक ग्लास गर्म दूध दिया, मिल्क दिया, जी। आप वो भी खा लो, आप वो भी पिए। क्वेश्चन था वो ग्लास जिसका जिसके घर में आप गए, उनका ही घर का गाय का दूध था वो गाय का कलर था ब्लैक कलर का, जी। और गाय को जो चारा खिलाया वो भी था ग्रीन कलर का। जो घास चारा खाया बिल्कुल वो ग्रीन बिल्कुल सर। कलर का था। ग्रीन कलर का। जी। दूध का कलर दूध का कलर कैसे दूध का कलर कैसे सफेद हुआ? दूध का कलर डेफिनेटली आइदर ब्लैक होना चाहिए, गाय का कलर था ब्लैक, बिल्कुल। नहीं तो जो चारा खाया वो ग्रीन कलर का था, डेफिनेटली वो ग्रीन होना चाहिए, तो सफेद कैसे हुआ? आप रिसर्च करके मेरे को बोलिए। तब जी। उन्होंने बोला वो तो एक सिस्टम है। मैंने बोला जो अपना
आई थिंक ड्यू टू सम हाँ सर, टेक्निक, आवाज आ रहा है? राजू सर आई थिंक आपका कनेक्शन हाँ थोड़ा हाँ सा। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है सर? जी जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ हाँ हाँ। जी सर। तो उनको मैं यही बात बोला था, जो ये गाय का कलर है ब्लैक कलर, जी और आपको जो दूध आपने पिया वो सफेद कलर का था। दूध का कलर सफेद कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला ये भी एक सिस्टम। तो मैंने उनको बोला जो अपना स्मार्ट वैल्यू में जो 4 साल 5 साल दे देते, ये भी एक सिस्टम है। जी सर, जी बिल्कुल। और जो 4 से 5 साल दे देता है, तो वो एक ही गाना गुनगुनाता है हर बारी बांधो, जो आइडेंटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और सभी एसोसिएट को मैं यही बोलना चाहूंगा, आवर स्मार्ट वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कोई मनी रोटेशन नहीं है, ये कोई मतलब मनी मार्केटिंग नहीं है, मनी रोटेशन नहीं है। आपको यहाँ पे मेहनत करना होगा और सीनियर लीडर्स के गाइडेंस को आपको फॉलो करना होगा। कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम आए तो 100% सॉल्व हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आई थिंक सर कुछ ठीक है सर। सिस्टम में आपका वॉइस थोड़ा सा अटक रहा है। आपका पिक्चर है वो क्लियर नहीं आ पा रही है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो एक मिनट। हो जी। हाँ सर। हाँ, नाउ बेटर सर, यस। हाँ सर। हाँ सर। जी। तो बिल्कुल सर, आपने जो बात कही, मुझे लगता था सर कि आज की जो प्रेजेंट के अंदर जो हालत है, हम सोचते हैं कि आज के टाइम पे ही कहीं ना कहीं नेगेटिव किया जाता था या किया जा रहा है। बट हाँ आपके हाँ। समय पे भी स्टार्टिंग में ही आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव दिया गया, बताया गया, हाँ सर, आपको स्टार्टिंग में सर। मोटिवेट किया गया। हर जगह पे जब भी आपने एक सही डिसीजन लेने की कोशिश की, स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन करने का आपने जो मन में ठाना, और उस टाइम पे भी आपको लोगों ने नेगेटिव किया, लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया कि नहीं, इस सिस्टम में आप कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सर, ये एक सीख है उन सभी लोगों के साथ। आज जो हमारे साथ जितने भी हमारे एसोसिएट लोग जुड़े हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हर जगह पे, हर समय पे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे बारे में गलत सोचेंगे या फिर हमारे को डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने आप पे विश्वास रखना है। और अगर हम खुद पे विश्वास रखेंगे, तभी हम अपने जिंदगी में, अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। तो बहुत खूब सर आपने जो बताया। और सर मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपकी टीम कितने लोगों की टीम है सर? आज कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग, तो आज अगर हम राजू फकीरा सर की टीम की बात करें तो कितने लोग हैं जो आपके टीम में काम कर रहे हैं सर? टोटल सर मिनिमम 20,000 का आसपास होगा, ट्वेंटी बीस थाउजेंड के हजार आसपास। 20,000 हाँ, लोग? 20,000 के आसपास। और हाँ हाँ सर। और इंडोर स्टेडियम में जब प्रोग्राम होते हैं सर, 20,000 ही लोग आता है, तो 20,000 का ही आसपास होगा सर। और अपना टीम में मिनिमम 150 150 प्लस कार अचीवर्स है सर। ओ सर, बहुत सर बड़ी खुशी होती है कि आप 150 प्लस। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके जरिए, आपके उस विजन से, आपके एक सफल कदम के जरिए आज आप कितने 150 से अधिक आप आज कार अचीवर्स बोल रहे हो। तो सर बहुत बड़ी बात है सर कि आपने इतने सारे लोगों की जीवन में एक वैल्यू एडिशन का काम किया। तो ये अपने आप में एक बहुत एक अचीवमेंट है सर। सो बहुत खूब सर। सर आगे बढ़ते हैं आपके हमारे इस हाँ प्रोग्राम सर। के अंदर। और एक चंद लाइनों में आपके मतलब मैं बताना चाहूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया, स्मार्ट वैल्यू को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, स्मार्ट वैल्यू को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मतलब स्मार्ट वैल्यू करना जब आपने ठान लिया, मतलब यस। ठान लिया। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में वो पल कौन सा था जब आपको लगा कि स्मार्ट वैल्यू ही करना है अब मुझे? और
उस वक्त आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा सर? क्योंकि हर एक आज के टाइम के अंदर जब कोई भी इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन होता है, जुड़ना चाहता है, तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम कुछ फैमिली सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके टाइम में, या आपके केस में ऐसा क्या रहा, आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरा फैमिली का जो रिएक्शन, मतलब फैमिली का मेरा ऊपर बिलीव था, मुझे बिलीव था मेरे ऊपर जो मैं कुछ अच्छा करूंगा। और जी। मेरे ऊपर कोई मेरे लेके कॉम्प्लेन आज तक परिवार में नहीं आए थे, और इसी सब से फैमिली का एक पॉजिटिव रिएक्शन था। लेकिन जो एसोसिएट के फैमिली से प्रॉब्लम आते सर, मैं उनके लिए कुछ बोलेंगे। उनका पिता माता जब कोई टीवी में बैठ के, टीवी का सामने बैठ के कोई जब कोई सीरियल देखते हैं, तो वहां पे हम देखेंगे बहुत सारे जो जूनियर एक्टर्स होते हैं, मतलब जी। जो लड़का लड़की वहां पे। आई थिंक कुछ सिस्टम टेक्निकल इश्यू की वजह से राजू सर की आवाज अभी नहीं आ रही है। हाँ हाँ सर, आवाज जा रहा है। जी जी सर, जी। यस, हाँ हाँ। बिल्कुल क्लियर सर। तो वही सर, इस कुछ कुछ गार्जियन के लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि जब सीरियल, कोई मूवी, सीरियल, सिनेमा, कोई कुछ भी देखते हैं, तो वहां पे देखते हैं जो बच्चे लोग भी एक्टर्स में एक्टर्स होते हैं, जूनियर एक्टर्स। तो जैसे तारे जमीन पर या बजरंगी भाईजान, ऐसा कोई मूवी है जिस मूवी में जी देखा लड़की ने उस मूवी में रोल निभाया। तारे जमीन पर में जो छोटा बच्चा था, ईशान चोपड़ा। जी। तो हम देखते हैं एक रिच क्लास घर का, जो रिच क्लास घर का होता है, उनका माहौल ऐसा ही होते है। तुमको पढ़ाई करो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इनकम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि उनको इनकम के ऊपर मोटिवेट कर दिए जाते हैं, रोजगार के लिए मोटिवेट करता है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर का भी जो पिता माता है, वो भी टीवी के सामने बैठता है। दूसरों का बच्चा बच्ची पैसा कमा रहा है, पढ़ाई के साथ क्लास 7 6 में पढ़ रहे, पढ़ाई के साथ साथ इनकम कर रहा है, तो उनका पिता माता उसको मोटिवेट करता है। लेकिन हमारा जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर में, तो मैं उन पिता माता को मैं हाथ जोड़ करके उनको विनती करता हूँ जो अपना लड़कों को भी इनकम के लिए मोटिवेट करे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सोचता है, जब किसी का 18 साल एज होता है, तो गवर्नमेंट सोचता है ये सेल्फ डिसीजन ले पाते हैं, और उनको एक नागरिक का हिसाब से गवर्नमेंट पकड़ता है, मतलब उनको वोटर कार्ड दे जाते हैं। तो बिल्कुल हाँ, अपना ही देश में जहाँ पे होता है, स्टूडेंट लोगों का जिंदगी लाइफ को लेकर खिलवाड़ कर, 18 साल से मतलब 30 साल तक पढ़ाई करता है। किसी का अगर 60 साल अगर उम्र है, तो 30 साल पढ़ाई में लगा देते हैं, एनर्जी 50% खत्म हो गया। तब उन्होंने इनकम कब स्टार्ट करेगा? जब 30 साल में उन्होंने, है, इनकम करने के लिए सोचते हैं, तो 10 साल इनकम करने के बाद मतलब उनका जो हेल्थ, वो सर्वाइव नहीं कर पाते पैसा। तो वो क्या करता है, रिटायरमेंट के पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिसको कहते हैं VRS, वॉलेंटियर रिटायरमेंट। तो हम लोग अपना स्मार्ट वैल्यू यही सोच सोसाइटी में डाल रहे हैं, जो आपको पढ़ाई के साथ साथ ही इनकम करना है। और अगर कोई स्टूडेंट अपना खर्चा अपना इनकम से उठा सकता है, तो एक परिवार डेफिनेटली डेवलप हो सकता है। रिच क्लास इसलिए रिच क्लास है क्योंकि उस परिवार में सभी लोग इनकम करता है, और इनकम के लिए मोटिवेट करा जाता है। बिल्कुल 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 सर। क्योंकि हाँ स्टार्टिंग से अगर बेस लेवल पे ही अगर हमारे को इस चीज की गाइडेंस मिल जाए, पता चल जाए कि यस, आगे जाके अपना कैरियर किस दिशा में और कैसे बनाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकता है। बिल्कुल सर, ये आपकी बात एकदम बहुत ही सब जितने भी जो दर्शक लोग हैं, जो हमारे एसोसिएट लोग हैं, वो देख रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हमें सही समय पे और अगर सही एज में, अगर अगर स्मार्ट वैल्यू जैसे प्लेटफॉर्म अगर आज हमारे को मिलता है, तो आज हम भी आने वाले समय के अंदर एक दूसरे राजू पकीरा सर बन सकते नहीं, मेरे से भी बहुत बड़ा कुछ बने, ये भी मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल और बिल्कुल।
हाँ, और भी सर 2 लाइन बोलना चाहता हूँ एसोसिएट के लिए। बिल्कुल आ, सर। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा बहुत सारे देखिए, यंग एज में किसी को स्मार्ट वैल्यू मिलना वो तो नसीब वालों को मिलता है। यंग एज में जिसको स्मार्ट वैल्यू मिला वो डेफिनेटली नसीब वाले है सर। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस एज में फोकस करना फ्यूचर का, क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद वो डिसीजन नहीं ले पाते। जी। जैसे T20, अब तक T20 वर्ल्ड कप इंडिया को मिलने के बाद, उससे पहले वनडे वर्ल्ड कप नहीं ले पाया, लेकिन उन्होंने इंडिया टीम ने हार नहीं माना, बिल्कुल सर। फिर प्रैक्टिस को बढ़ा दिया। सपना देखना अच्छा बात है, लेकिन सपना को फुलफिल करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। सपना देख के घर में बैठ के कोई कभी सपना को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ, जो दिखा जाए तो मतलब आफ्टर T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत सारे लोगों को देखा जिसका फेसबुक का डीपी या व्हाट्सएप का डीपी चेंज कर दिया, जहां पे उनका खुद का पिक्चर ना लगा के विराट कोहली का पिक्चर लगा दिया, और वहां पे लिखा विराट कोहली इज माई इंस्पिरेशन। ये अच्छा। गलत झूठ बात नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली का पास, जब विराट कोहली 11 क्लास में पढ़ते थे उस टाइम पे, पढ़ाई टाइम पे उनको क्रिकेट खेलने का अपॉर्चुनिटी मिला था। बिल्कुल सर। लेकिन विराट कोहली जो डिसीजन लिए, 11 क्लास 11 क्लास से ड्रॉप आउट करके जो डिसीजन लिए, मेरे को क्रिकेटर ही बनना है, ये डिसीजन लोग नहीं ले पाते। और जितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं पूरा दुनिया में, उनका अंदर में एक कॉमन क्वालिटी जो मिल है, कॉमन मिल है, जो कॉमन क्वालिटी है सर, वो लोग सभी लोग सेल्फ डिसीजन मेकर है। जी। तो जितने सारे एसोसिएट है, इनको मैं यही सजेशन देना चाहूंगा, डेफिनेटली देंगे, सबको सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको राइट टाइम पे अगर राइट डिसीजन लेंगे तो राइट टाइम पे राइट पोजीशन में पहुंचेंगे। सपना बिल्कुल। देखना अच्छा बात है। ऐसा बहुत सारे जो एसोसिएट लोग भी ये वीडियो देखने के बाद भी बोल सकता है जो एक दिन अपना टाइम, मेरे टाइम भी आएगा। तो ये भी एक ट्रेनिंग में बोलते थे, अभी भी ट्रेनिंग में आज भी ऐसा बहुत सारे सेमिनार भी मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग में। जब किसी का 18 साल एज होता है तो वो सोचता है अपना टाइम आएगा। जब 30 साल एज होते हैं तो सोच में वो भी सोचता है अपना टाइम आएगा। 40 साल जब किसी का एज होता है तो सोच में डूबा रहता है अपना टाइम आएगा। जब 60 साल एज होता है तो वो, उन्होंने, उनका बच्चा भी बड़ा हो गया, वो टाइम देखा ही नहीं। एक दिन अचानक सीने पे दर्द हुआ, डॉक्टर साहब आया और वो बात कह दिया, इनका टाइम आ गया। परिवार वाले, रिश्तेदार वाले को बुला लो, इनको सनसन का कब्रिस्तान तक लेके जाना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम कभी आता नहीं है, टाइम को लेके आना पड़ता है। आपका जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को एक सही दिशा में आपको लेके जाना पड़ेगा, मतलब एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल सर। लेकिन अगर 5 साल, 4 साल, 6 साल ऐसा चलते रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो आपका टाइम, समय और एनर्जी आपको दो छोड़ देगा, दोनों ही छोड़ देगा। क्योंकि सही टाइम पे सही डिसीजन डेफिनेटली आपको लेना होगा। और इस डिसीजन लेने के टाइम पे हम डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि वो बाहर दुनिया से जो नेगेटिव आता है, मतलब लोगों को बात ज्यादा सुनता है, लीडर्स लोगों को बात कम सुनता है, यही प्रॉब्लम होता है। जब ट्रेनिंग हॉल में आते हैं तो बोलते हैं फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, और जब बाहर जाते हैं तो खुद फोड़ जाते हैं। क्योंकि उसलिए मैं बोलता हूँ, लोगों को बात दिल पे मत लगाइए, दिल पे लगाएंगे तो दिल का बीमारी आ जाएगा। अच्छा। वो तो वो लोग है जब अमृत खरीदने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं मीठा की नहीं, और बाद में जब खाते हैं तो नमक डाल के खाते हैं। ठीक है ना। बहुत खूब सर। इनको अगर रसगुल्ला देंगे तो रसगुल्ला खाने के पहले छेद देखेगा, बिस्तर में सोने के लिए बोलेंगे तो बिस्तर में सोने के पहले वो सोचेगा जितने सारे लोग मरे हुए सभी लोग बिस्तर में सोने के बाद ही मरे। तो बिल्कुल। मैं वही बिल्कुल। बात बोला हूँ, एसोसिएट के ही सजेशन दे रहा हूँ। जो किसी का बात दिल पे मत लगाए, जिसको बोलना है बोलने दीजिए, आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा। भगवान गौतम बुद्ध जी ने एक छोटा सा स्टोरी यहाँ पे मेरा याद आया, छोटा सा स्टोरी गौतम बुद्ध जी जी का। बिल्कुल। तो बिल्कुल सर। उन्होंने एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए थे, भिक्षा करने के लिए गांव में गए थे। एक एक घर में भिक्षा करते करते एक घर में गए जहाँ पे उस घर का जो मेन मेंबर वो दरवाजा ओपन करके आया, और आके भगवान गौतम बुद्ध जी के बहुत गाली दिया, उल्टा सीधा अच्छा। बहुत गाली दिए। और गौतम जी, भगवान गौतम बुद्ध जी ने पूरा शांत ब्रेन से वहां पे खड़ा था, 10 मिनट तक गाली दिया। तब गौतम बुद्ध जी ने, पूरा शांत था, गौतम बुद्ध जी ने बाद बाद में बोला आपका हो गया, बोला हाँ।
तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। बोला हाँ बोलिए। तब उन्होंने बोला, मान लीजिए आपका पास कोई सामान, कोई चीज है जो आप मेरे को देना चाहते हो, ठीक। अगर मैं नहीं लेंगे तो वो चीज किसका होगा? अच्छा। मतलब आपका आपका ही होगा? उन्होंने बोला हाँ मेरा होगा। ये तो इजी क्वेश्चन। तो जी। आपने इतना टाइम लेके जो गाली दिया, वो गाली मैंने नहीं ली। वो आपने लिया। ठीक है ना? तो बिल्कुल। लोगों का बात, मैं लोगों को वही बात बोल रहा हूँ, लोगों को बात वही लोग हैं जो इंडिया का एक एक जबरदस्त ऑलराउंडर क्रिकेटर जो आईपीएल में इतना बेइज्जत किए, हार्दिक पांड्या को। करेक्ट सर, करेक्ट सर, सभी बिल्कुल। लोग देखे हैं ना। अपना देश में अपना ही देश का एक एक ऑलराउंडर क्रिकेटर को उनका पिता माता का नाम जो दिया था, वो नाम को भी बदल दिया था। बिल्कुल उसका बिल्कुल सर। पिता माता ने नाम दिया हार्दिक पांड्या, उनको नाम बदल के लोग कर दिया हार्दिक पांड्या। बिल्कुल। तो विराट कोहली ने उनका कांध में हाथ रखा के यही बोला था, जो तुमको दिखाना होगा, यू आर अ परफॉर्मर। तो मैं सभी को यही बात बोलना चाहूंगा, यू आर नॉट ए लूजर, यू आर ए परफॉर्मर। आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा, क्योंकि एक नया इतिहास रचना करना पड़ेगा स्मार्ट वैल्यू का जरिए से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक नहीं है सर, वही है। हर एक इंसान को ना कुछ लगता है लाइफ में, जब भी कहीं ना कहीं। तो वही मैं आपसे भी सर, वही मेरा जो क्वेश्चन था कि आपको भी ऐसी कौन सी बात लगी कि आपको लगा कि नहीं, मुझे स्मार्ट वैल्यू ही करना है। आपको हाँ भी कोई सर। ना कोई, क्योंकि सर हर हाँ एक के आज जो हाँ भी हाँ हाँ, ठीक है। इस मुकाम पे है सर, हर एक के एक अपनी एक स्टोरी है कि कहीं ना किसी इंसान ने उनको हाँ हाँ एक सर। जरूर ऐसा पिंच किया था कि हाँ यस, हाँ उस दिन से उनका जो बोलते हैं कि डिसीजन ही चेंज हो गया। लाइफ का अपना पूरा पूरा प्रोस्पेक्ट चेंज हो गया कि नहीं, मुझे यहीं पे ही, इस स्मार्ट वैल्यू के अंदर ही वो मुकाम हासिल करना है, और इन लोगों को इस बिजनेस के थ्रू ही आज जवाब देना है। तो सर कहीं ना कहीं हाँ आप हमारे को, मैं जानना चाहूंगा, हमारे सभी एसोसिएट लोग, आपको भी कहीं ना कहीं वो बात किसी ना किसी हाँ ने कही जरूर होगी। हाँ सर, बहुत सारे जगह से लगा है सर। जी। बहुत सारे जगह, मतलब सपना जितना बड़ा होगा, समस्या तो उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, चैलेंजेस उतना ही बड़ा आया था। मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, उनको मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दिए थे। तो उन्होंने इस सिस्टम में एडमिशन लेने के लिए भी रुपया अरेंज किए थे। तो मैंने बैंक में चला गया था डिमांड ड्राफ्ट उनके जाने के पहले। बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए फॉर्म भी पूरा फिलअप करके रखे थे। जी। तो देखा, 11 बजे से गए और 4 बज रहे, बैंक बंद होने वाला है, तब भी नहीं आया। तब मैं पूरा दिन तक वही बैंक में ही था। और लास्ट एंड में मैं अपना घर में नहीं गए, उनका ही घर में चला गया था। जो क्यों नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हुआ इस हिसाब से, मैं भी हो सकता है नहीं आया। तो जब गए थे तो जाके उनका नाम पुकार के जब बुला रहे थे, तो उनका पिता ने आया और आके बोले थे, तुम ये फ्रॉड काम करते हो, मेरा बेटे को फंसाने के लिए उसको लेके गए, ऐसा ऐसा बोल के। मैंने बोला अंकल जी, यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन होता है, यहाँ पे अच्छा सा कोर्स होते, और अपना करियर यहाँ पे इजीली लोग बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इस सिस्टम के साथ जुड़ा है, ऐसा बहुत सारे कुछ मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन वो सुनने का भी मतलब नहीं था। तो ठीक। उन्होंने सीधे गाली दिया, गाली दे के बोला, तुमको एक बार नहीं बार बार बोलेंगे, तू यू आर ए चीटर चीटर चीटर, ऐसा बार बार बोले थे। और मैंने बोला अंकिल जी, यहाँ पे एजुकेशन, मैं पूरा ब्रेन को शांत रखा था। मैंने बोले, यहाँ पे एजुकेशन है, तो आप एक गलत इन्फॉर्मेशन लिए, आप सही इन्फॉर्मेशन लेके बोलिए। तो उन्होंने बोला तू तो पढ़ रहा है, तेरा ये एजुकेशन, गाली देके बोला, वो एजुकेशन लेके क्या आगे करेगा तो हम देखेंगे। तो ये भी मेरा लाइफ में एक चैलेंज आया था। और अगर मेरे को प्रूव करना ही है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। और ये भी एक झटका लगा था। दूसरा एक झटका लगा था, जो अपना ट्रेनिंग हॉल चलते थे इस टाइम पे कोलकाता काकुरगाची हॉल में। तो कोलकाता काकुरगाची हॉल में सेंट्रल ट्रेनिंग होते थे। सेंट्रल ट्रेनिंग लेने के बाद जब हम आ रहे थे फुटपाथ रूट से, तब देखे एक पेंटालून का एक बड़ा शोरूम था वहां पे। उस शोरूम का सामने एक मर्सिडीज खड़ा था, और वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं उस मर्सिडीज का सामने जाके एक पिक्चर खींचने के लिए एक एसोसिएट का अपना मोबाइल दिए। जी। लेकिन वो जिसका कार था, उन्होंने आके बहुत बेइज्जत किए थे, मतलब ये कार टच करने का औकात नहीं है, तो ऐसा बात बोले थे। तो मैं सोचा ये कार में क्या है, ये तो जी। अपना स्मार्ट वैल्यू मिला, ये कार में क्या है जो इंसान का इंसानियत बदल देते। तो मतलब ये तो
मतलब बड़ा कुछ चैलेंज मेरा सामने आया। और स्मार्ट वैली में बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा जो BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसा कार लेके आते थे, जो हम टीवी में देखते थे, आज सिस्टम में देखते हैं। तो वो देखने के बाद मेरा अंदर में बिलीव तो यार हुआ, अगर इस एज में अगर वो लोग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि 19 साल 20 साल में जिसको स्मार्ट वैल्यू मिलता है सर, वो तो पूरा गर्म खून है, हॉट बिल्कुल ब्लड बिल्कुल है। वो चाहे तो पूरा जमीन फाड़ के पानी निकल सकता है, आसमान चीर के बादल लेके मतलब बारिश लेके आ सकता है, ऐसा। तो मतलब ये मोटिवेशन बाहर से ही मिला था। और साथ ही साथ अपना तो स्मार्ट वैल्यू लीडर्स गाइडलाइन सब तो था। और प्यारे मैनेजमेंट टीम तो हार्ड टाइम मैनेजमेंट को कुछ कोई प्रॉब्लम के लिए हम फोन करते हैं तो सॉल्यूशन मिलता है। मतलब सर्विस सपोर्ट का कमी नहीं है आज। मतलब स्मार्ट वैल्यू आज अपायक टायर नहीं है, मैनेजमेंट टीम लीडर्स आज बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन अपना दिमाग में जो नेगेटिव, मतलब जो लोग नेगेटिव सोच लेके चल रहे, होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, मतलब ये होगा नहीं होगा, इसको छोड़ के अगर फुल फोकस करे तो डेफिनेटली होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत हाँ, और वही वही चैलेंज सर मेरा मेरा दिमाग में घूम रहा था। तो मेरे को हर हालत यहाँ से चेंज तो करवाना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं वो बात लग गई सर, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। हाँ, इंसान वही दिल में लगा था सर। अभी हाँ बोलते हैं शेर इलाका बदलता है, इरादा नहीं। तो हाँ, ठीक राजू सर। पकेरा सर ने भी उस दिन अपना कहीं ना कहीं एक इरादा उन्होंने बना लिया था कि यस, मुझे स्मार्ट वैली में कुछ करना है। और मैं जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं, एसोसिएट लोग हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का प्रोग्राम उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और वो अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स वो बता सकते हैं हम सब लोगों को कि प्रोग्राम कैसा है, किस तरह से चल रहा है। तो सर आगे बढ़ते हैं हाँ प्रोग्राम सर। को आगे कुछ सवालों के साथ। पहले मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगा कि जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है, कितनी कितना भी पकड़ो फिसलना जरूर है, यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। तो जी सर। आपका भी वक्त बदला सर। आप कहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, एक सेकंड हैंड साइकिल से अपना कहीं ना कहीं एक जर्नी था, स्टार्टिंग के अंदर जो बेस था आपका वहां से चले, एक अपने स्कूल के अंदर देखा, स्मार्ट वैल्यू मिला आपको, और स्मार्ट वैल्यू में आज इस मुकाम पे पहुंचे। आपने अपनी फैमिली के, मुझे उम्मीद है कि आपने वो वक्त है, वो हालात है, आपने अपने फैमिली के बदल दिए। तो सर मेरा जो क्वेश्चन है कि आज 14 इयर्स की जो जर्नी है आज आपकी स्मार्ट वैल्यू के अंदर, तो हम जानना चाहेंगे आज क्या क्या आपकी उपलब्धियां हैं स्मार्ट वैल्यू के अंदर सर, क्या क्या आज अच्छी स्मार्ट वैल्यू के जरिए आपको मिला सर। अच्छी किए सर। जो कुछ भी सर मिला है तो अपना क्वालिटी अपना दम का हिसाब से देखेंगे तो सर, एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन लड़का को तो औकात नहीं है आज का मार्केट में 500 रुपया कमाने का पर डे। 500 रुपया कमाने का भाई औकात नहीं है सर। लेकिन जो स्मार्ट वैल्यू का जरिए से जो मिला, तो हम थैंक्स देना चाहूंगा अपना स्मार्ट वैल्यू पूरा मैनेजमेंट टीम को, पूरा लीडर्स को, और अपना स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म को, और ऊपर वाला को भी थैंक्स देना चाहूंगा। मेरे को सही टाइम पे अपना स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म जैसा एक राइट प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी दिए। और स्मार्ट वैल्यू के जरिए से सर आज देखा जाए तो जो पढ़ाई किए जो लड़का के पास अगर देखा जाए, एक कार तो दूर का बात सर, एक कार का चक्का खरीदने का भी औकात नहीं था। आज अपना स्मार्ट वैल्यू का जरिए से देखा जाए तो मैं 2016 साल में मेरा फर्स्ट कार अचीव किए थे, एक सुजुकी। उसके बाद मैंने फिर देखा जाए मिनिमम 6 कार अचीव किए थे अपना लाइफ में, चेंज किए अभी 6 तक कार। 6 कार आपने हाँ अचीव हाँ कर ली। हाँ हाँ, अचीव किए सर। पहला सुजुकी था, उसके बाद एक होंडाई का कार सेंट्रो लिए थे, उसके बाद सर टियागो लिए, उसके बाद बैलेनो आरएस, और उसके बाद ग्रैंड आइटन आइटन नियोस होंडाई का, और उसके साथ साथ और देखा जाए एक प्रीमियम कार। जब बैठते हैं तो हम सोचते हैं ये कार मेरा नहीं है। हाँ, वो कार है सर ऑडी
ओह ग्रेट सर। देखते हैं बीच में मार्केट में देखा जाए तो दो चार मिलता है, लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। और साथ ही साथ एक टाइम मैंने जो शुरुआत में मैंने बोले थे, एक दीवार का, एक घर का एक दीवार गिर गया, तो उसको मेरा रिपेयर करने का भी रुपया नहीं था। आज का टाइम पे स्मार्ट वैल्यू के जरिए से मेरा पास दो फ्लैट है। दो ओह फ्लैट मैंने ग्रेट सर। अचीव किए सर, एक 900 स्क्वायर फीट का और एक 1700 स्क्वायर फीट का। दोनों फ्लैट का अगर आज का मार्केट में प्राइस देखेंगे तो मिनिमम लगभग 1 करोड़ का आसपास है सर। ओह ग्रेट सर। हाँ, और जब इलेक्ट्रिक मतलब दो फ्लैट का ही सर, वो हर एक कॉम्प्लेक्स पे अपना ट्रांसफार्मर होता है। तो वहां पे जब इलेक्ट्रिक ऑफिस में बुलाया था साइन करने के लिए, दो मतलब रजिस्ट्री पेपर एक ही साथ मैंने दिए थे, दो बिल्डिंग का, और एक ही एरिया में है सर। तो वहां पे जब दिए थे तो वो इलेक्ट्रिक ऑफिसर ने मेरे को फर्स्ट जो पेपर दिया वहां पे साइन करके रिसीव बोल के वो नंबर लिख के दिया। और मैं खड़ा था, उन्होंने बोला आपका तो हो गया। मैंने बोला नहीं सर, मेरा और एक है। अच्छा। तो फिर जो फाइल उठाया, फिर नीचे वाला फाइल वो भी मेरा था। दोनों फाइल देखने के बाद वो मैं भी मोबाइल से कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके देखा, अचानक सीट छोड़ के चला गया। तो मैंने सोचा वो टॉयलेट गया। तो बाद में देखा उनका जो 13 स्टाफ उनका अंदर में काम कर रहा है, वो मेन मैनेजर था, 13 स्टाफ जो काम कर रहा है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, वो 13 लोगों को एक साथ बुलाया और बुला के मेरे को दिखा रहा है। बोले देखो इतना कम उम्र में आज दो फ्लैट का ओनर है, और हम लोग नौकरी का चक्कर में यहाँ पे आया, और एक रेंट फ्लैट में आज, रेंट घर में आज 5 साल 10 साल में है। हाँ, भैया तुम क्या करते हो? मैंने अच्छा। बोला उस मैंने बोला स्मार्ट वैल्यू करता हूँ। बोला इस उम्र में इतना लेवल तक पहुंचा है और आने वाला दिन में क्या जाते, मैं वही सोच रहा हूँ। आई सर आप सोच, बाद में सोचिए, आप मेरे को रिसीव दिए क्योंकि मेरा सेमिनार ट्रेनिंग है, लेट अच्छा। हो रहा है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने बोला है मैं सुने थे स्मार्ट वैल्यू में, और वहां पे जो तीन लड़की था, जो लड़की स्टाफ है, वो भी बोला जो बंगाली, जो बंगाली लोग होता है वो का वो मतलब उनका ब्लड में ही नौकरी करना आता है। अगर सर्विस नहीं कर, बिजनेस नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो मैं वही बात बोला, ट्रेडिशनल बिजनेस से आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रेडिशनल बिजनेस का तो आज का मार्केट में जो हालात चल रहा है सर, वो तो सर अगरबत्ती जला के शटर ओपन करता है और अगरबत्ती जला के शटर बंद करता है। मतलब वो तो पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। जी जी और बिल्कुल। जिंदगी का कलर टोन यही बन जाता है, जीना ही यार दुकान छोड़ कर जाना, जीना ही यहाँ, मरना ही यहाँ दुकान छोड़ के जाना का। बिल्कुल 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 सर। ठीक है ना सर? तो ये दो फ्लैट अचीव किए, इसके साथ साथ फॉरेन ट्रिप भी गए, और मलेशिया गए, थाईलैंड गए। थाईलैंड बहुत टाइम में गए थे। हाँ, 2 3 4 बार हो गया थाईलैंड और मलेशिया, साथ ही साथ दुबई, और एग्जोटिक ट्रिप भी है। और दुबई दुबई गए, कंपनी, अपना कंपनी तो बुर्ज खलीफा का साइड से पिक्चर नहीं उठाने दिया, साइड से उठाने दिया, अंदर में भी लेके गया, टॉप में भी लेके गया, क्योंकि अपना कंपनी टॉप में है तो टॉप में लेके जाता है। जब मलेशिया में गए थे तो ट्विन टावर के बाहर से लोग पिक्चर खींचते थे, अपना इंडस्ट्री वो ट्विन टावर का अंदर में लेके गए, टॉप में लेके गए। तो बिल्कुल। इतने सारे जो चीज देखे, अपना खुली आंख से देखे। काश अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं मिलते तो देखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते सर। मैं जो प्रोफेसर के सब पास पढ़ाई करने के लिए जाते थे सर, उन लोगों को भी नहीं देखा जो विदेश घूमने के बाद घूम के आके मेरे को कैडबरी दिया, चॉकलेट दिया, ये स्विट्जरलैंड का चॉकलेट, ये मलेशिया का चॉकलेट। ऐसा नहीं मिला है सर, ना पड़ोसी में मिलता है ना आसपास में कोई लोग मिलता है। तो बिल्कुल। इसलिए हम तो रेटिंग में देंगे स्मार्ट वैल्यू, टुडे नंबर 1, टुमारो विल बी नंबर 1। और जो कुछ भी हुआ सर, ये तो पॉइंट बहुत वन खूब। परसेंट मैं तो कहूंगा 1% अचीव किए सर। बहुत कुछ आने वाले दिन में बाकी है। 99% सर अभी बाकी है, वो कंप्लीट करना ही होगा हर हालत से, और टीम को भी आगे लेके जाना है। आप लोगों बिल्कुल बिल्कुल का सर। आप लोगों का आशीर्वाद, फुलवाला के आशीर्वाद डेफिनेटली नहीं सर, आप में जिस रहेगा। विजन और जिस मेहनत से और एक क्लियर विजन के साथ आप चल रहे हैं अपनी टीम को लेके, आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। बहुत ही आगे की विजनरी है, आपने आगे की सोच रखी है। तो बिल्कुल, जो अभी तो बस शुरुआत है, मैं तो यही बोलूंगा कि अभी तो आपकी शुरुआत है। अभी तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ देखना बाकी है सर। सो अभी तो डेफिनेटली बस सर। यही है। बाकी सर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इस प्रोग्राम के। तो कुछ एक चंद लाइनें मैं फिर बोलना चाहूंगा कि साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत
खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद घड़ने का मजा ही कुछ हो रहा है। तो आपने भी अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी है, खुद अपने विश्वास के साथ इस कंपनी में काम करके, अपने इरादों को मजबूत रख के अपनी किस्मत को आज घड़ा है। और साथ में उन लोगों के साथ जो आज आपके साथ आपकी टीम में जुड़े हुए हैं, उन लोगों की भी आज आपने किस्मत बनाई है सर। तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि स्मार्ट वैल्यू में आज इतने सालों का जो सफर है, तो ऐसा कौन सा क्षण था, ऐसा कौन सा आपको पल लगता है जहां पे आपको लगता है कि यस, स्मार्ट वैल्यू, जो लगता है कि यस, इसके लिए आज मैं बना हूं। प्राउड मोमेंट क्या है स्मार्ट वैल्यू के अंदर आपका प्राउड सर? मोमेंट सर मेरा लाइफ में दो आया था। पहला में जो प्राउड मोमेंट था सर, वो शुरुआत में मैंने जो बोल किया, जो पॉइंट, वो जो मर्सिडीज के सामने पिक्चर उठाने के लिए गए थे, तो वो तो मॉडेस्टेड हुए थे उस टाइम पे। अंदर में सर एक जुनून था, जो ऐसा कुछ अचीव करना होगा, ऐसा लेवल जी तक पहुंचना होगा। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को भी मैंने देखे, पूरा फाड़ के उन्होंने लेवल अचीव किए, तो ऐसा कुछ लेवल अचीव करना होगा। और वो दिन मेरा लाइफ में आया था कोविड के बाद, आफ्टर कोविड के बाद। कोविड टाइम पे भी सर अपना बिजनेस में सर कार नहीं चला, ट्रेन नहीं चला, तब भी हम लोगों का घर में जाके प्लान दिखाना, मतलब हर हालत में टीम को सर्विस देना, बिजनेस को डेवलपमेंट किए थे। और कोविड के बाद जहाँ पे लोग मतलब सोचना बंद कर दिया, उस टाइम पे मैंने गए थे, 4 शोरूम मैंने घूमे थे। जी। पहला शोरूम में गए थे बीएमडब्ल्यू का शोरूम में, उसके बाद गए थे मार्सिडीज का शोरूम, उसके बाद मैंने गए जागुआर का शोरूम में, और तीसरा चौथा गए ऑडी का शोरूम में। ये 4 कार को कंपटीशन में लेके आए, और मेरे को जो अच्छा लगा वो ऑडी को अच्छा लगा, क्योंकि मेरा चॉइस से अच्छा लगा। तो ऑडी शोरूम में जब मैंने गए, तो वहां पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव लड़का आए, मेरे साथ बात किया। जी सर सर। सुन जी रहे हैं जी। सर? जी जी, आ रही है बिल्कुल मेरे सर। जी साथ, हाँ, 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 मेरा साथ बात किया। जी। और मेरा साथ बात करते उस टाइम पे उन्होंने पूछा, जो आपका सर, आपका पिता क्या करता, फैमिली बैकग्राउंड पूछा था। तो अच्छा। मैंने बोला, मैं एक बोलने के लिए मेरे शर्म बात नहीं है सर, मैं बोला था मैं एक गरीब किसान घर का लड़का हूँ। बाकी लोग जिसके साथ डील कर रहे, और भी बहुत सारे लोग वहां पे। जी सर, आप सुन पा रहे हाँ, हैं हाँ, सर आपको? हाँ, हाँ, हाँ। बाकी सर वहां पे और भी सर बहुत सारे लोग बैठे थे। जी तो वहां पे सर वो लोग भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, जो ये लड़का, एक किसान घर का लड़का, ऑडी देखने के लिए आया। तो वो जो लड़का वहां पे था, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो उन्होंने बोला, सर आप क्या करते हो? तो जी। मैंने बोला, मैं जानता हूं ये ऑडी 3 लोग खरीद सकता है। एक पहला, जो बड़ा पॉलिटिशियन लीडर से, बड़ा पॉलिटिशियन वाला, कोई बड़ा पॉलिटिशियन लीडर। दूसरा, कोई बड़ा बिजनेसमैन। तीसरा, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, क्रिकेटर हो, जी बड़ा क्रिकेटर, फुटबॉलर, या फिल्म एक्टर्स। जी सर। मैंने बोला, सर आज से चौथा नाम भी ऐड करवा दीजिए। वो चौथा वाला है अपना स्मार्ट वैल्यू वाले। तो उस दिन जी। मैंने, उन्होंने सोचा नहीं था, मैं पूरा चेक लेके गए थे। और अच्छा। वहां पे, हाँ, चेक लेके गए, उनका सामने ही बैठ के मैंने पूरा चेक लिख के दिया, पूरा चेक लिख के उनको दिया। और मेरे को इस तारीख में मेरे को इस कार का डिलीवरी चाहिए। तो वो कार मेरे को डिलीवरी देना ही है। और मैंने उनको, उन्होंने बोला कलर क्या चूज करेंगे, मैंने बोला मेरे को रेड कलर देना है, चेरी कलर, अच्छा। जो लोगों को आंख खींच सकता है। क्या आपका फेवरेट कलर लगता है सर? हाँ, फेवरेट कलर है सर, फेवरेट कलर है सर, रेड जी कलर। जी जी। तो सर वो रेड कलर ही लिए। और मेरे को, मतलब वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था, उन्होंने मेरे को बोला, जो सर मैं प्राउड फील कर पाऊंगा आपको अगर ये कार डिलीवरी दे पाऊंगा तो। ओह क्योंकि ग्रेट। मैं 5 साल मर्सिडीज का शोरूम में
काम किए और 5 साल ऑडी का शोरूम में मैंने काम किए। लेकिन पहला कोई पहला कोई कस्टमर आया जो प्रीवियस ऐसा बैकग्राउंड लेके आए, तो मैं मेरे को बहुत मैं खुश बहुत बड़ा महसूस कॉम्प्लीमेंट है करूंगा। सर, बहुत बड़ा हाँ हाँ, बहुत बड़ा मैं खुश महसूस करूंगा, क्योंकि मैं एक किसान, गरीब किसान घर के लड़का को, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आपका जो सिचुएशन देख रहा हूँ, आप एक ड्रीमर हो। तो ये उन्होंने बोला था, तो मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैं एक चैलेंजिंग ले लिया, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे को हर हालत खरीदना ही होगा, अचीव करना ही होगा। टीम में जाके अनाउंसमेंट भी मैंने कर दिया था। और सर, जिस दिन वो कार डिलीवरी का डेट था, पूरा शोरूम मेरा पिक्चर, उन्होंने इंस्टाग्राम फेसबुक से पूरा पिक्चर ले लिया था, और मेरा पिक्चर पूरा शोरूम में लगा दिया था। मतलब वो तो उस दिन मेरा ही पिक्चर चल रहा था, और मैं सोचा था मेरा ये कार अचीवमेंट नहीं हो रहा है, मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा है सर। बिल्कुल ये बिल्कुल सर। ये जो मोमेंट था मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जब कार का वो जो ऊपर वाला शीशा जब खोल के जब ऊपर खड़ा हुआ, तो सनरूफ। लगा सर ये स्मार्ट वैल्यू ये करा सकता है सर, ये स्मार्ट वैल्यू बिल्कुल का ही दम है। इतना कम उम्र में अगर बड़ा कुछ करना है सर, स्मार्ट वैल्यू अलावा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर किसी को मैं कंपटीशन में लेके नहीं आऊंगा, ये सर औकात का बाहर है सर। बिल्कुल 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 सर। तो ये मेरे को, ये मोमेंट मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ। और दूसरा जो मोमेंट मेरा जिंदगी में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने फेस किए थे, जी वो सर। हाँ, एक कोविड टाइम पे मेरा सेकेंड जब कोविड आया था, उस टाइम पे मेरा माँ का लंग्स इन्फेक्शन हुआ था। तो जी उनको दो प्राइवेट हॉस्पिटल, पहला जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 दिन उन्होंने था वहां पे, फिर एक और भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने ट्रांसफर करवाया, वहां पे भी जी 10 दिन था, टोटल 15 दिन तक उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्वाइव किए थे। और ऊपर वाला को भी मैंने प्रे किए थे, और स्मार्ट वैल्यू में अच्छा काम किए थे, इस हिसाब से उनको मैंने, ऊपर वाला ने जिंदा लौट के दिया। और उस टाइम पे 14-15 दिन में जो सर बिल आया, अप्रोक्सीमेट प्राय 12 लाख का आसपास, सर वो रुपया दे पाया बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू का बोनस सही टाइम पे मेरे को दे गया था। और मेरा माँ को मैं जिंदा करवा, आज जिंदा है बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये क्योंकि उनका वजह से उन्होंने जो चोरिया, जो सोने का चोरिया दिया था, उसको सेल करके मैंने स्मार्ट वैल्यू में आया। और स्मार्ट वैल्यू का जब फोकस किए थे, तो मेरा माँ को भी ट्रीटमेंट करके आज उनको जिंदा रखा बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू का जरिए से हो पाया। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, सर, ये बहुत मेरा ही लाइफ में दो प्राउड बिल्कुल मूवमेंट है बिल्कुल सर। सर। सेकंड वाला तो सर बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही ऐसा एक मोमेंट है कि हर हाँ एक, हाँ ये हम, आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि हम एक ऐसी कंपनी के अंदर जुड़े हुए हैं, एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो इस एक परिवार की तरह, जितने भी हमारे आज एसोसिएट्स हैं, लीडर्स हैं, उनको एक फैमिली की तरह मानती है ये कंपनी। और हाँ हर सर। एक लीडर का उनकी एक छोटी से छोटी चीज का बहुत बारीकी से ख्याल रखता है। और सर उसमें से आप भी एक, जैसे आपने स्टोरी एक बताई कि कोविड के टाइम में किस तरह से सपोर्ट हुआ, ऐसे ही सर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कंपनी ने छोटी छोटी चीजों को हाँ लेके हाँ 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 सर, हाँ लोगों सर। को सपोर्ट किया। और सर यही है, हम आप सब लोगों का प्यार है स्मार्ट वैल्यू के प्रति, और यही कंपनी का प्यार है हमारे प्रति, तो यही हाँ लगता सर, है सर। जरूर सर। बिल्कुल सर। और हाँ यही हम आज जिस तरह से आपने एक सफर जो आपका रहा, एक सेकंड हैंड साइकिल से लेके और एक ऑडी हाँ तक का सफर, तो जितने भी आज हमारे जो एसोसिएट लोग देख रहे हैं, तो उन सब के लिए भी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एक स्टोरी है कि किस तरह से एक इंसान अपने घर के नॉर्मल आम फैमिली से आते हुए भी एक अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जी सकता है, एक अच्छे डिसीजन लेके, एक अच्छी कंपनी के साथ में काम करके, स्मार्ट वैल्यू जैसी नंबर वन कंपनी के अंदर काम करके। सो यही वजह है सर कि आज आप जैसे शख्सियत को पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब लोग देख रहे हैं, सुनने के लिए बेताब है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोगों को आपकी स्टोरी, आज आपके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक जगह पे आप ट्रेनिंग देते हो, लोगों को बताते हो कि किस तरह से प्लान जो है क्या स्मार्ट वैल्यू में कर सकते हैं, बट दिस इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म जहां पे आप बता सकते हैं लोगों को कि यस, आज राजू फकीरा क्या था और आज कहाँ पे किस मुकाम पे पहुंच पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू।
सो वेरी इंस्पिरेशनल एंड इमोशनल आपका सर प्राउड मोमेंट है। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर फैमिली को, आपने मदर को ऐसे हालात से निकाल के ले आए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। तो सर हाँ नेक्स्ट सर। हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की साइड। जो हमारा हाँ सर। प्रश्न रहेगा कि आज 14 इयर्स का जो आपका सफर रहा, 14 इयर्स में आज आपके पास 20,000 से अधिक आज एसोसिएट्स लोगों की आज आपके पास टीम है। काफी मल्टी स्टेट्स में आज आपका बिजनेस भी चल रहा होगा, उम्मीद करता हूं, क्योंकि अगर हाँ बीस हाँ सर। हजार लोग अगर आज आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टेट्स में आपका बिजनेस होगा। तो सर जितने भी आज हमारे जो लोग जुड़ रखे हैं, एसोसिएट्स लोग जुड़ रखे हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं, और तो आपका सक्सेस मंत्र क्या है? आज आप इस मुकाम पे पहुंच पाए, तो वो आप क्या लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि यस, अगर आप भी ये चीजें करोगे तो आप भी आज इस मुकाम पे पहुंच सकते हो। हाँ सर, सक्सेस जो सर मंत्र है अगर बोले तो सर, मेरा तो अभी बहुत कुछ बाकी है। थोड़ा सा कुछ बोलेंगे। जैसे मैं ट्रेडिंग में ही बात बोलता हूँ। जब ट्रेडिंग का कोई एसोसिएट भी ऐसा पूछते हैं, तो अगर जो लोग सक्सेस यहाँ पे सक्सेस के लिए दौड़ रहे हैं और बोल रहे हैं अपना स्मार्ट वैल्यू में मेरे को एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, मेरे को एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो आप जैसे सक्सेस को मानते हैं, सक्सेस का भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, वो सक्सेस का भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है। सक्सेस जब मेरे पास आके कोई लोग बोलते हैं सर मैं सक्सेसफुल एक लीडर बनना चाहता हूँ, तो सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए आप क्या क्या, आप सक्सेस के लिए क्या क्या छोड़ने वाले हो? क्योंकि बिल्कुल विदाउट विदाउट सेक्रीफाइस आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर बिल्कुल आपको आगे बढ़ना है तो आपको सेक्रीफाइस मस्ट। सेक्रीफाइस मतलब जैसे अपने स्मार्ट वैल्यू में जब आए, जब देखे मैंने फर्स्ट ईयर शुरुआत में, सॉरी सेकंड ईयर का शुरुआत में मैंने स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लिए थे, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद ही। जी तो सर। अब देखा जब फ्रेंड्स वालों को मैंने बोला था इस सिस्टम के बारे में जानकारी दिए, तो वो उन्होंने बोला अभी इनकम क्या जरूरत है, इनकम करने के लिए तो पूरा दिन पूरा लाइफ पड़ा हुआ है। आज तो जिंदगी मजा ही मजा। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ। और देखा जाए तो आज का टाइम पे यंग जनरेशन लोगों का सबसे बड़ा बीमारी है लवेरिया बीमारी। तो दोनों एक साथ कभी आगे नहीं जा पाते। जैसे आज का टाइम पे देखा जाए, मैक्सिमम यंग जनरेशन आज डूबा है, बाबू बेबी सोना मोना सोनिया पुदीना के पीछे घूमता है। जब आप जिंदगी बदलने के लिए सोचता है ना, तो वो अपॉर्चुनिटी उनको छोड़ देते हैं। तो ऊपर वाला सबको ही अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते। मैं सबको यही बात कहूंगा, जो आपका डिसीजन आपको लेना होगा, और वो डिसीजन आपको सेल्फ डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। और जब स्मार्ट वैल्यू का सिस्टम में जब आ चुके हो, स्मार्ट वैल्यू सिस्टम में जब जर्नी कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, तो वहां पे ट्रेनिंग में जाते हैं, तो हर एसोसिएट को मैं बोलता हूँ चार मंत्रों, जो चार मंत्र उसको पूरा आपका अंदर में रख लीजिए। चार मंत्र, वो चार मंत्र क्या है? जो आपका अंदर में जो आग, वो आग कभी बुझना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका अंदर में जो आग है वो आग कभी बुझना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं ट्रेनिंग में जब जाते हैं तो यही बात बोलते हैं कि आपको ये चार चीज ध्यान पे रख के चलना पड़ेगा। जो सीने पे आग, आपका आग सीने में होना चाहिए। और सीने पे आग, आपका सर पे बर्फ। सीने पे आग, सर पे बर्फ। आपका ब्रेन पूरा कूल होना चाहिए, पूरा ठंडा होना चाहिए। लोग कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध जी का मैंने आंसर दिए, वो भी तो जी एक सर। भगवान का रूप पकड़ते हैं हम लोग। तो गौतम बुद्ध जी ने पूरा शांत था, लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो हम तो फिर एक इंसान हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो सीने पे आग, सर पे बर्फ, जुबान पे शक्कर और पैर पे चक्कर। पैर अच्छा। कभी रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर।
कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो पैदल से चलिए, धीरे चलिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। और एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा सर, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। आपका अंदर में अगर बिजनेस में आया तो आपका अंदर में अगर ईमानदारी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है आप डिसऑनेस्टी काम करके एक लेवल तक अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नीचे गिर जाएंगे। तो बिल्कुल। पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। अपना मैनेजमेंट टीम, अपना स्मार्ट वैल्यू लीडर्स, सभी लोग यही सिखाता है, जो ईमानदारी से चलो, आज नहीं तो कल लेवल आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। और चलते रहो, रुकना नहीं। और काम पे पर फोकस करें, काम ही आपका परिचय बनाएगा। बिल्कुल। काम बिल्कुल। को फोकस करें, काम ही आपका परिचय बनेगा। आप कौन है ये बोलने का भी जरूरत नहीं है, आपका काम ही दुनिया का सामने परिचय लेके आएगा, परिचय करवाएगा। जैसे छोटा सा एक स्टोरी मैं यहाँ पे एंड में ऐड करूंगा। बिल्कुल वो सर, बिल्कुल। है, वो स्टोरी था सर, एक एक माँ ने उनका छोटा बच्चा लड़की को लेके गए एक मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए। जी। एक मॉल में गए, तो उस मॉल में मैनेजर साहब ने, और जो जहां पे बिल काउंटर में वहां पे सामने बहुत सारे कैंडी रखा है, और पूरा कैंडी रखा है बच्चे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ओके। उनका, क्योंकि बच्चे लोग जब मॉल में जाते हैं ना, वही प्रॉब्लम ज्यादा करता है, इधर बिल्कुल। उधर घूमता है। इसलिए उनको सही रखने के लिए, उनको अगर शांत रखने के लिए रखा है। जी। तो वो मैनेजर साहब ने उस बच्ची को बार बार बोल रहे, जो तुम कैंडी ले सकते हो फ्री में, ले लो। तो ओके। बार बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो लड़की ने नहीं लिया। उनका माँ ने ये देखा और उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, जब मैंने मेरा लड़की को शिक्षा 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 नहीं दे पाया। तब वो मैनेजर ने भी सोचा है, उनका माँ ने मे भी उसको डांटेगा। तब वो मैनेजर ने उस लड़की को, बच्ची को बोला, और उस माँ को बोला, मैम को बोला, जो मैम आपको बच्चे की मत मत कुछ बोलिए, मैं ही दे देता हूँ। तब बच्ची ने बहुत खुश हुआ। अच्छा। तब वो बच्ची ने क्या किया, अपना जो शर्ट था उसको फोल्ड किया, और वो अंकल ने, मैनेजर अंकल ने अपना दो हाथ से जितना कैंडी आया उसको हाथ से लेके उनको दिया। वो लड़की ने बहुत खुश हुई थी। तब जी। जब बाहर शॉपिंग करके बाहर से जब फुटपाथ से जब जा रहे पैदल से, तो उस टाइम पे उनका माँ ने बोला, तुमको मैं शिक्षा नहीं दे पाया, तुमने मेरे को बेइज्जत करवाया। तब वो लड़की ने एक शानदार आंसर दिया वहां पे। तो लड़की ने बोले, जो है मैं सुने थे, मेरे को मैनेजर उस अंकल ने बार बार बोले लेने के लिए, जी। मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा जो हाथ था वो उंगली हाथ छोटा था। मैं अगर अपना हाथ से कैंडी लेंगे तो ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा। इसलिए मैं तो चाहता था वो मैनेजर अंकल अपना हाथ से दे तो ज्यादा आएगा। तो बिल्कुल इसीलिए मैं बिल्कुल हर एक बिल्कुल सर, एसोसिएट के में यही समझदारी कहना वाली चाहूँ, बात। है, इसीलिए मैं हर एक एसोसिएट के यही कहना चाहूंगा, आप काम करते जाइए, आपका हाथ से रिजल्ट मत उठाइए। क्योंकि एक बात हम सुने थे, जब ऊपर वाला देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऊपर सर। वाला का जब हाथ होता है ना, वो हाथ बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप, रिजल्ट आपका हाथ में नहीं है, वो आप, आपका मेरा हाथ का बाहर है। लेकिन जो मेरा हाथ में, जो आपका हाथ में, वो आप जो काम कर रहे हैं, आप काम के ऊपर फोकस करें, काम को डेडिकेशन के साथ करें, डेफिनेटली आपका सक्सेस बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल और बिल्कुल। क्योंकि तभी डेफिनेटली वो, बोलते हैं सर, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाला फैसला, बोलते हैं ना कि ऊपर वाला फैसला जरूर हाँ हाँ, करता है और थोड़ा सा समय जरूर लेता है, लेकिन बहुत ही सटीक और सही फैसला करता है सर। ऊपर वाले डेफिनेटली की सर, चक्की धीरे जरूर चलती है, हाँ पर हाँ हाँ पीछे बहुत बारीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। बाकी सर, बाकी जो एसोसिएट को मैं यही बात बोलना चाहूंगा। जैसे मेरा जो रूटीन होता है, मेरा जो डेली रूटीन आज का टाइम पे, मेरा जो डेली रूटीन है, मैं सुबह रात 10 बजे 11 बजे या कुछ भी टाइम पे आए तो मिनिमम मैं सुबह 5 से 6 बजे के अंदर में मेरे को बिस्तर छोड़ना ही होगा। छोड़ना अच्छा नहीं लगता तब भी मैं छोड़ता हूँ। छोड़ने के बाद रेडी होके जिम में जाता हूँ। मिनिमम 1 1.5 घंटा जिम करने के बाद फिर आता हूँ, अपना कंपनी का प्रोडक्ट खाता हूँ। खाने के बाद नहा के फ्रेश होके, खाना खा के रेडी होकर ट्रेनिंग में जाता हूँ। क्योंकि आपका अंदर में एक डेली रूटीन डेफिनेटली होना चाहिए। और
रात में आने के बाद, खाना खाने के बाद, आज का टाइम पे भी मिनिमम 10-12 पेज मैं पढ़ता हूँ। और डिफरेंट टाइप ऑफ सक्सेसफुल लोगों का बारे में मैं जानकारी लेता हूँ, क्योंकि नॉलेज आपको बढ़ाना ही होगा। लीडरशिप के लिए आपको नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो सीखता है वही टिकता है, जो टिकता है वही बिकता है। और साथ ही साथ आपका जो अपलाइन, आपका जो गुरु, उसको रेस्पेक्ट देना होगा, क्योंकि रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसका अपलाइन मीन्स लाइफ लाइन, और जिसका गुरु नहीं उसका शुरू नहीं है सर। तो रेस्पेक्ट देना होगा हर एक अपलाइन, हर एक सीनियर, हर एक मैनेजमेंट टीम। अपना अपलाइन का रूप से मैं दो लोगों को ही मिलता है, लीडर्स को भी मिलता है, मैनेजमेंट जो अपना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, वो भी अपलाइन का लीडर्स लीडर्स की जैसा ही मिलता है। तो इतना ट्रिमेंडस लेवल का सर्विस सपोर्ट, साथ ही साथ आपका माइंड सेटअप। दुनिया में कोई किसी का कोई ताकत नहीं है जो आपको गिरा सकता है। और बिजनेस करते हुए अप्स डाउन आएगा, लेकिन मतलब डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल स्ट्रगल बिल्कुल। इतना करना चाहिए, डर को भी डर आना चाहिए। और आप चलते चलते गिर गए तो दो चार लोग देख के हंसेगा, लेकिन गिरने के बाद जब खड़ा होके चलेंगे तो पूरा दुनिया देखेगा आपको। तो मैं एंड में यही बात बोलना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत 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 मतलब दिल को छू जाने वाली बातें आज आपने बोली है सर। और लास्ट का जो मैसेज है वो तो बड़ा ही बेहतरीन है कि ईमानदारी से काम करिए, लगातार चलते रहिए। अगर ईमानदारी और लगातार चलने की और अपने ऊपर और अपने सीनियर के ऊपर अगर विश्वास है, तो बिल्कुल आप भी एक अच्छे अच्छा खासा मुकाम को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आप एक ऑलरेडी बेहतरीन प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, जिसको आज 25 सालों का एक अनुभव है, मैनेजमेंट को अनुभव है 25 सालों का। बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट, बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप है आज स्मार्ट वैल्यू के साथ में, जिनमें से एक शख्सियत को आज आप सब लोग लाइव सुन रहे हैं अभी। बहुत ही जबरदस्त सर। बस एक ही चंद लाइनें मैं जरूर आपके लिए बोलना चाहूंगा सर, कि आहिस्ता चल ये जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाने बाकी है, कुछ फर्ज निभाने बाकी है। तो अभी आप इस मुकाम पे पहुंच गए कि आज आप जैसे मैं चाहूंगा कि हर एक आप टीम के अंदर आप जैसे लीडर बने, आप जैसे नए नए लोग निकल के आए जो इस मुकाम को वो भी हासिल करें। तो अभी आपके पास बहुत सारा आपको लोगों का दर्द मिटाना है सर। जिन लोगों को हाँ सर। आज स्मार्ट वैली में शायद हो सकता है कुछ तकलीफें होंगी काम करते वक्त, चैलेंजेस आते हैं हर जगह पे सर, जैसा आपने बोला हम्म, कि हर जगह पे एक जैसा नहीं होता। कभी दिन हाँ सर। रात आ, होता रहता है सर। हर चीजें एक जैसी नहीं होती हैं। कहीं सवेरा है, कहीं रात है, तो कहीं उत्तर, कभी दक्षिण, तो सब चीजें एक जैसी नहीं हाँ होती। सर। तो सही ना कहीं हमारे बिजनेस के अंदर भी आज जो लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस भी अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर हम काम करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो हमारे को भी वो मुकाम हासिल जरूर होता है। बहुत ही बेहतरीन मैसेज, बहुत ही बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर लोगों को आज आपने बताया सर। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि थैंक यू सर, आपने थैंक यू। समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में और नहीं सर, हमारे को मेरे को मौका दिया। मेरे को हमारे सर बुला है, इसलिए मैं प्राउड फील करता हूँ स्मार्ट वैली में, जो मेरे को सिलेक्ट किया सर। बिल्कुल 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 हाँ सर। सर, आपने वो मुकाम हासिल किया है, दैट्स व्हाई यू आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अगर हर एक पर्सन को भी आपकी मेहनत आज आपको दिखी, किस तरह से आपने एक स्टार्टिंग से स्ट्रगल फेस आपने झेला, किस तरह से लोगों के नेगेटिविटी को सरपास करके आप ब्रांच में गए। मैंने आपकी एक कहानी और भी सुनी कि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव होके चले गए थे ब्रांच में, फिर सर। कि नहीं करना मुझे स्मार्ट वैल्यू। अगर वो दिन अगर आप नहीं आते स्मार्ट वैल्यू, तो आज आप हमारे साथ नहीं रहते सर। इस प्लेटफॉर्म में आज लोग आपको नहीं सुन रहे होते सर। ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हाँ आज सर। के इस प्रोग्राम में आने के लिए। और सभी ऑडियंस, सभी दर्शकों की साइड से, हमारे सभी एसोसिएट्स के साइड में, कि कंपनी के बिहाफ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि राजू सर ने आज हमारे को अपने लाइफ के बारे में बताया, किस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया, किस तरह से आज उन्होंने हमारे को अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, अपने स्ट्रगल टाइम के बारे में, अपने अच्छे दिनों के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में आज बताया। किस तरह से आज उनकी टीम है, कितने स्टेट्स में कितने लोगों की टीम आज काम कर रही है। लोग हम स्टार्टिंग में जब आते हैं सिस्टम के अंदर तो यही सोचते रहते हैं कि हमारी टीम कैसे बनेगी, लेकिन आज आप उस शख्सियत को देख सकते हैं जिनके पास 20,000 से अधिक एसोसिएट्स उनकी टीम में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक आप जुड़े रहे, और उम्मीद करता हूं कि आज का जो प्रोग्राम है वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस प्रोग्राम के अंदर आप YouTube पे जो भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे एसोसिएट लोग देख रहे हैं, आप अपना आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपने क्या सीखा, आप अपना एक बता सकते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि कैसा लगा। ऐसी कौन सी चीज आज के थ्रू आउट द सेशन आपको कौन सी चीज थी जो आपको अच्छी ऐसी लगी कि जो आपको जो बोलते हैं दिल को छुई, जो आपके मन में गहन गई, और साथ साथ में ऐसा इस प्रोग्राम के बाद में आपको कैसा लगा कि आज किन किन लोगों के अंदर भी डिसीजन लेने की एक क्षमता आई होगी कि अगर सर ने अगर डिसीजन लिया, राजू पकीरा जी ने अगर राइट टाइम पे डिसीजन लिया, तो हम भी इस सिस्टम के थ्रू आज स्मार्ट वैल्यू के अंदर अपना नाम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। धन्यवाद आज के सेशन के लिए। अगली बार हम फिर कुछ समय बाद आपको फिर हम एक नई शख्सियत के साथ में, एक नए लीडर के साथ में बहुत जल्द फिर जुड़ेंगे, और तब तक के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।